सभी को सत्संग के 36 सेशन में स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है पंचमहाजीवन, which means holistic approach to the lifestyle, and this is the part 2 which we are going to discuss. हम यहाँ पे पारिवारिक जीवन के बारे में बातें करेंगे। हम यहाँ पे ठाकुर जी के बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम आलोचना करेंगे। सबसे पहले आचमन। हे परम कारुणिक, हे सर्व, हे सर्वानुस्यूत, व्याप्त, प्राक, प्रथम वाक, सर्व स्वर्ग, सर्व हृदय, प्रणन परिमल, अद्वितीय ईश्वर, जीव जगत रूप में प्रतिभात, रक्त, मांस, संकुल, उद्भाषित, तुम ही तुम्हारी त्वजात संतान हो, यह मैं भी तुम्हारे तुम का ही उत्क्षेप हूँ। इस भारक्रंत हृदय की जो भी मलिनता है, उत्सारित अमृत आशीष में जरा, मरण, दुख, दुरित, विपत्ति जो कुछ भी है उसे उद्भाषित कर दो। यह मैं अपने अब्रह्मस्तंभ तक तुम्हें स्मरण करके अमृत आचमन में पवित्र होता हूँ। मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ। इसी भाव के साथ मैं इस सेशन को आगे बढ़ाऊंगी। मैं यहाँ ज्योतिर्मय माँ को इनवाइट करना चाहती हूँ कि वे अपने एक ठाकुर जी के भजन को प्रस्तुत करें। ज्योतिर्मय माँ, आप हैं? शायद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। परेश भाई को आप दे सकते हैं। अच्छा, तो मैं अभी परेश दादा को इनवाइट करना चाहती हूँ कि वो एक भजन से इस एनवायरनमेंट को डिवाइन बनाइए। जय गुरु माँ। जय गुरु। अच्छा, ठीक से ऑडियो ठीक सुनाई दे रहा है? हाँ दादा, बिल्कुल ऑडिबल हो आप। हाँ ठीक है, ओके। परमा करुणा घना साधना परमा करुणा घना साधना माली दीन दयाल दाता, माली दीन दयाल दाता, परमा करुणा घना साधना घना, परमा करुणा घना साधना घना, माली दीन दयाल दाता, माली दीन दयाल दाता, जगदीश्वर पतित पावन, जगदीश्वर पतित पावन, ठाकुर परम पिता, माली दीन दयाल दाता, माली दीन दयाल दाता,
दुःख वेदन त्रितापन रोग शोक दूरीकरण दुःख वेदन त्रितापन रोग शोक दूरीकरण नरदेह धारी विश्वमोहन नरदेह धारी विश्वमोहन सद्गुरु आदि करण त्राता जगदीश्वर पतित पावन जगदीश्वर पतित पावन ठाकुर परम पिता मालिक दीन दयाल दाता नारायण जीवन सार वशिष्ठ पालिताराधर नारायण जीवन सार वशिष्ठ पालिताराधर शिव सुंदर प्रेमान पवन शिव सुंदर प्रेमान पवन धायक परमैश्वरता जगदीश्वर पतित पावन जगदीश्वर पतित पावन ठाकुर परम पिता मालिक दीन दयाल दाता भुवन आश्रय चरण हरण पालन पोषण पुराण विश्व भुवन आश्रय चरण हरण पालन पोषण पुराण परमेश्वर निखिल प्राण परमेश्वर निखिल प्राण पुरुषोत्तम परम दयाल दाता जगदीश्वर पतित पावन जगदीश्वर पतित पावन ठाकुर परम पिता मालिक दीन दयाल दाता मालिक दीन दयाल दाता मालिक दीन दयाल दाता जय गुरु जय गुरु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना मधुरमय भजन के लिए। मैं भगवान से आशा करती हूँ कि आप ऐसे ही भजन करते रहिए और हमारे मन को ऐसे ही मोहित करते रहिए। तो अब आज का चौलार साथी आलोचना होगा। टॉपिक है सिद्धि लाभ। हमारे साथ आलोचना करने के लिए विभावरी माँ जुड़ी है, तो उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि वे आलोचना करें और थोड़ा सा हमें एनलाइटन भी करें। विभावरी माँ, आप हैं लाइन में? जय गुरु माँ। जय गुरु, जय गुरु। परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर जी का श्रीमुख निश्चित पवित्र बाणी चला शाती हिंदी अनुवाद। करना, लगे रहना, देखना और अनुधावन करना, ये कतिपय ही बोध, विज्ञान, दक्षता और सिद्धि की प्रतिष्ठा करते हैं। शांति शांति शांति। यह जो वाणी श्री ठाकुर जी ने लिखा है, उन्होंने जो ये वाणी हमें दिया है, इस वाणी का हम लोग इसे इस भाव से समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे ठाकुर जी ने कहा है कि सिद्धि लाभ,
सिद्धि का मतलब होता है अकम्प्लिशमेंट, और अगर अपने जीवन में अकम्प्लिशमेंट लाभ करना है, आपको अगर सिद्धि लाभ करना है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो श्री श्री ठाकुर जी ने कहा है कि करना करना जैसे ठाकुर जी ने कहा है कि हमें हमेशा कोई भी चीज करते रहना चाहिए। जैसे श्री श्री ठाकुर जी ने हमें पंच महानीति कहा है, जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्थैनी सदाचार, हमें वो करते रहना चाहिए। लगे रहना, किसी भी चीज में लगे रहना, कंसिस्टेंसी में लगे रहना। पूज्यपाद बाबे दादा ने एक जगह पे कहा था, निशेष भावे लेगे मतलब अगर मैं उड़िया में इसका बोलूं, निशेष भावरे लगी रहिबा को ही निष्ठा बोलते हैं। मतलब निशेष भाव से अगर हम लोग किसी भी कार्य में लगे रहते हैं तो उसे निष्ठा कहा जाता है। और जब हम लोग किसी भी कार्य में निष्ठा पूर्वक, निष्ठा से हम लोग लग जाते हैं तो हम लोग उस चीज को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। देखना, तो यहाँ तात्पर्य है ऑब्जर्वेशन। हम लोग हमारे जीवन में, हमारे पास सत्संग जगत में लिविंग आइडियोलॉजी है। हम लोग अपने आचार्य देवदादा को आचार्य परंपरा के थ्रू, लिविंग आइडियल के थ्रू हम लोग देख पाते हैं और उनसे सीख पाते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक एडवांटेज है सत्संग जगत में, कि हमारे पास लिविंग आइडियल है, जिनको देख के हम लोग उनसे काफी कुछ सीख पाते हैं, अपने लाइफ में बहुत डेवलप कर पाते हैं और उनसे सीख के ही अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। और यहाँ पे तो ठाकुर जी ने कहा है अनुधावन करना। अनुधावन करने का मतलब होता है फॉलो करना और अपने इम्प्लीमेंट करना। तो जब हम लोग ठाकुर जी को और उनके आचार्य परंपरा को फॉलो करते हैं तो हम लोग अपने जीवन में और भी अच्छा कर पाते हैं। अनुधावन करना का तात्पर्य यही है। और यही सब जब हम लोग करते हैं तो बोध, विज्ञान, दक्षता और सिद्धि की प्राप्ति होती है। बोध का मतलब होता है सेंस, जो हमें बोध होता है, ज्ञान होता है। सेंस हमें होता है कि अच्छा ये सही है, ये नहीं है। जो सेंस हमें होता है वो होता है विज्ञान, साइंटिफिक हमें लॉजिक मिलता है। दक्षता, हमारी कैपेबिलिटीज और भी बढ़ जाती है। और सिद्धि तो अकम्प्लिशमेंट होता ही है। सिद्धि लाभ करना को ठाकुर जी ने हमें कहा है, हमें अपने जीवन में सिद्धि का मतलब क्या है, मतलब क्या अकम्प्लिश करना है। हमारा जीवन का लक्ष्य सिद्धि यही होता है कि ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर आपती। ईश्वर प्राप्ति का मतलब होता है ईश्वर को पाना, और ईश्वर आपती मतलब अपने ईश्वर को अपना बना देना। तो हमारे जीवन में यही होना चाहिए कि हम लोग श्री श्री ठाकुर जी की कही हुई बातों को माने, उनको, उन्होंने जैसे जैसे कहा है उसे करते रहें। जैसे ठाकुर जी ने हमें काफी चीजें अभ्यास में भी करने को कहा है। जैसे हमारे जीवन में ठाकुर जी ने कहा है कि हमें डेली प्रार्थना करना चाहिए, डेली हमें नाम ध्यान करना चाहिए। और अगर जब आप कोई भी चीज रेगुलराइज करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं, तो वो चीज आप और भी अच्छे से कर पाते हैं। और जिस भाव से हमारे पास आचार्य देव दादा है, उनका जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम लोग देख पाते हैं किस प्रकार से हमें अपने जीवन में रहना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपने जीवन में, हम लोग अगर देख कर सीखते हैं तो और कितना सरल और सहज हो जाता है हमारा जीवन, और हम लोग सिद्धि लाभ कर पाते हैं। हम लोग का जीवन में हम लोग कुछ अकम्प्लिश कर पाते हैं, हम लोग सक्सेस हो पाते हैं। यही कहूंगी कि अंत में मैं इसको, हो सकता है कि कोई भूल त्रुटि हुई हो मेरे से चलार साथी का ये बाणी को एक्सप्लेन करने में, बट जितना मुझे इस बारे में लगा कि हम लोग को जैसे जैसे ठाकुर जी ने कहा है उनकी भावधारा के हिसाब से हमें करते रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए, और उनसे देखकर सीखना चाहिए और अनुधावन करना चाहिए। और फिर हमारे जीवन में हम लोग सिद्धि लाभ, बोध, विज्ञान, दक्षता और सिद्धि की प्राप्ति हमें अवश्य ही होती है। मैं यही कह के रखना चाहूंगी। जय गुरु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इसको और अच्छी तरह से समझाने के लिए कि अकम्प्लिशमेंट्स कितना इम्पोर्टेंट है, हमें हमेशा कैसे काम करते रहना चाहिए और किसी भी चीज में कैसे हमेशा लगे रहना चाहिए, ठाकुर जी की कही बाणी को कैसे समझना चाहिए और कैसे फॉलो करना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन नॉलेज। कैपेबिलिटीज कहाँ है, कैसे उसको यूज करना है, इट कम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जीवन का लक्ष्य एक ही होता है, ईश्वर को पाना और उनको अपना बनाना। डेली प्रार्थना इंपॉर्टेंट है, इसी भाव से लाइफ सरल हो सकता है। आपकी इस कही बात से मुझे इतना सा समझ में आ गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं ज्योतिर्मयी माँ को इनवाइट करना चाहती हूँ कि वे अपना एक ठाकुर जी का भजन प्रस्तुत करें। पुगली जस्ट ए सेकंड, अभी फोरम डिस्कशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप, इस वाणी के ऊपर कुछ है तो। सभी से रिक्वेस्ट है, अगर कोई अपना कुछ इनपुट देना चाहते हैं इस वाणी के ऊपर, आप लोग दे सकते हैं। हेलो, जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु। जय गुरु सभी को। अभी हम जैसे पितोश्री बोल रहे थे, अभी हम अनुरोध करते हैं कि अगर इस वाणी के ऊपर किसी को कुछ शेयर करना है अपने थॉट्स तो शेयर कर सकते हैं। जय गुरु सभी को। जय गुरु। इस वाणी के ऊपर एक चीज मुझे श्री श्री ठाकुर जी का ही बात याद आ रही है। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि तुम्हें पता हो या ना पता हो, मतलब तुम जानो या ना जानो, कर पाओ या ना कर पाओ, पर अपनी चेष्टा की क्रमागति में अटूट और अब्याहत रहो, मतलब वो कंटिन्यूटी को मत छोड़ो, तो उसी में ही तुम सिद्धि के पद को ढूंढ लोगे और कृतार्थ होगी, कृतकार्यता जरूर आएगी। तो ये यहाँ पर वही विभावरी ने बोला कि करना, लगे रहना, देखना और अनुधावन करना, मतलब दिस इज ए प्रोसेस टू लाइक हैव द सक्सेस। सक्सेस जैसे बोलते हैं ना, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक स्टेज है जहां पर हमें पहुंचना है और उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए होता है, हमेशा लगता है। तो उसका जो की नोट्स है, की पॉइंट्स है, हाउ टू अचीव द सक्सेस, यहाँ पर श्री श्री ठाकुर जी ने बोल दिया। करना हमें यहाँ पर, इसीलिए श्री श्री ठाकुर जी का और एक जो बानी मैंने बोला कि तुम्हें पता हो या ना पता हो, तुम कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, पर चेष्टा की क्रमागति में अटूट रहो। मतलब हो सकता है कि मैं आधा अधूरा कर रही हूँ या फिर मुझे ठीक से वो चीज पता है, नहीं पता है, पर मेरी चेष्टा बंद नहीं होनी चाहिए। तो वो जो चेष्टा करना मतलब लगे रहना, और देखना और अनुधावन करना, मतलब इसी को लेके श्री श्री ठाकुर जी ने आलोचना प्रसंग में भी कहा है कि तुम जिसको पाना चाहते हो या फिर जो डायरेक्शन में जाना चाहते हो, उसको पहले एक रफ वर्क करना पड़ेगा। क्या है, कैसा है, किस किस स्टेज से मुझे क्रॉस करना है, वो कौन सा स्टेजेस है जिसको देख के मुझे आगे चलना है और उस चीज को पाना है, ये एक रफ वर्क मुझे करना पड़ेगा। और उसके साथ ही ये जो बोलते हैं ना प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे करना पड़ेगा। तो वैसा करते करते हो सकता है कुछ ऑब्स्टेकल्स आए, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आए, पर उसको ओवरकम करके जाना मेरे लिए इजी हो जाएगा अगर मेरे पास रफ वर्क ऑलरेडी रेडी है। अगर मुझे कुछ भी नहीं पता, अगर मुझे वो चीज के बारे में आइडिया नहीं है, जैसे कि मैं अगर मुझे बिजनेस करना है, तो जिस सेक्टर पे मुझे बिजनेस करना है, उस सेक्टर पे किसी के पास रहकर मुझे देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, किसी को फॉलो करना पड़ेगा जो उसी चीज को करे हैं, किया है जिन्होंने, तो तभी जाके वो चीज मेरे लिए इजी हो जाएगा। अदरवाइज वो सिद्धि नहीं मिलेगा मुझे। वहां पर श्री ठाकुर यही बोल रहे हैं। जय गुरु। जय गुरु सबको। ये जो वाणी है शशि ठाकुर का, शशि ठाकुर यहाँ पर जो बोल रहे करना, लगे रहना, ये चीजें कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हमें, जो मेरे हिसाब से मुझे जो लग रहा है शशि ठाकुर यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि हमें कोई एक जगह पहुंचना है, मेरा एक टारगेट है, फर्स्ट टारगेट है, सिर्फ टारगेट को हमने रख लिया। समझिए सिंपल कि मुझे एक अच्छा सिंगर बनना है, तो सिंगर बने अच्छा है, एक तो होगी कि मैं सिंगर बन गया, कोई भी सिंगर कैसे भी बन सकता है, गाना गाने से ही जैसे हम सिंगर बन गए, लेकिन मेरा टारगेट है एक अच्छा मतलब सिद्धि, सफलता, ताकि लोग मेरे उस सिंगिंग के क्वालिटी से मुझे जाने, जब सिंगिंग हो तो उसके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो शुरू क्या करना पड़ेगा, ठाकुर क्या बोल रहे, करना, पहले उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। अब स्टार्ट करने से ही
श्री ठाकुर बोल रहे कि स्टार्ट करने से ही सब नहीं होगा। मैंने एक दिन स्टार्ट किया सुबह सुबह, एक दिन रिवाज किया, दूसरे दिन फिर सो गया। मेरा जो अंदर का जो प्रवृत्ति है, मेरा आलस्य जो है, वो मेरे को उठने नहीं दे रहा है सुबह, तो वो मेरे सिद्धि के बीच में आ गया। तो ठीक ही श्री ठाकुर क्या बोल रहे हैं, शुरू तो करना हमने शुरू किया, अब लगे रहना पड़ेगा उसके पीछे। जब हम लगे रहेंगे, जैसे मैं आज सुबह रिवाज किया, कल भी मुझे करना पड़ेगा, परसों भी करना पड़ेगा, और आई हैव टू डू एंटायर माई लाइफ टू स्टे। देखिए कभी कभार क्या होता है, हमने किए, एक जगह पर पहुंच गए हम, फिर क्या होता है, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। ठीक है, तो जब अहंकार आ जाता है, हम वापस हमारा सब कुछ वो स्टॉप कर देते हैं, जैसे प्रैक्टिस करना, हम वापस वही नीचे आ जाएंगे। तो श्री ठाकुर यहाँ लगे रहना, ये अंत तक, अगर आपको वो जो सिद्धि में आपका जो सफलता, सिद्धि का मतलब क्या होता है, सफलता, एक जगह पर पहुंचना, दैट इज द एंड। जैसे अगर वहां पर आपको बने रहना है तो हमेशा लगे रहना है। एक छोटा सा घटना याद आ रहा है मुझे, अर्जुन, जो आज हम अर्जुन को इतना नाम जानते हैं, अर्जुन का नाम से ही हम जानते हैं कि महाभारत का इतना बड़ा कैरेक्टर, आई थिंक उस कैरेक्टर के बिना वो महाभारती जैसे एक कुछ उसका मीनिंग ही नहीं रहता अगर अर्जुन नहीं होता। लेकिन अर्जुन, हमें ये सोचना पड़ेगा, क्या अर्जुन एक सिर्फ नाम था या उसके गुणों के लिए अर्जुन को माना गया? अर्जुन एक उस दिन, अभी तो ये लॉकडाउन के समय पे महाभारत इसमें आ रहा था, तो मैं एक छोटा सा सीन देखा था, जो देख के मुझे लगा कि अर्जुन को क्या हुआ कि एकलव्य बीच में आ गया था। एकलव्य उससे अच्छा धनुर्धर था, तो अर्जुन को लगा तो मैं तो उसके सामने कुछ नहीं हूं, अगर मुझे उसके साथ बराबर करना, मुझे कुछ एक ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो वो भी नहीं कर सकता है। तो वहां पर एक सीन दिखा रहा था कि अर्जुन एक ही साथ में 2 तीर लेके एक ही टारगेट में मारने का कोशिश कर रहा है। स्टार्ट किया उसने, एक तीर लग रहा है, पहले तो एक भी तीर उसी टारगेट में नहीं लग रहा था, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। उसके भाई आ गया, युधिष्ठिर, उसके सब भाई लोग आके उससे बोल रहा है, अर्जुन छोड़ो, तुम इसका जरूरत नहीं है, अभी जाके थोड़ा भोजन कर लो, भोजन कर लो, फिर तुम वापस कल फिर से करना जब तुम्हारे। लेकिन अर्जुन बोला है कि अगर मैं अभी भोजन करने चला गया, मेरा जो टारगेट है, मेरा जो एक लक्ष्य है ये करने का, मैं उससे हट जाऊंगा, भटक जाऊंगा। तो उसने उस समय के लिए उससे जो लगा कि मेरे को अभी भोजन नहीं करना अनलेस अंटिल आई रीच दिस पॉइंट, और वो रात भर लगे रहा, सब सो गए, लगे रहा। एंड में जब प्रभात, मतलब जो सुबह का ये शुरू हुआ, तब जाके उसका दोनों तीर एक ही जगह पर लगा। ये है उसका सिद्धि लाभ। ये जो ऑब्स्टेकल आया, मतलब एक जो ये जो हमारा प्रवृत्ति है, खाना, भूख लगना, वो जो सिद्धि लाभ करने के लिए अर्जुन ने उसको साइड में, उसको ऑब्स्टेकल को, उसको एक ऑब्स्टेकल लगा कि मेरे सिद्धि लाभ में, तो उसको आगे बढ़ाओ। और वो उसमें जो ध्यान मग्न, जो पूछने बाबा दादा बोलता है निष्ठा, निष्ठा माने निश्चय से लेगे था। तो वो जब तक उसने उसको पाया नहीं, तब तक उसने खाया नहीं। उसने अपने आप को प्रॉमिस किया कि मैं तभी खाऊंगा जब मैं ये कंप्लीट कर सकूंगा। और वो जो है ना, जब कोई ऐसा शुरू करता है, तो जो ईश्वर भी होता है ना, उसी के साथ लगा रहता है। जब वो ईश्वर देखता है, ईश्वर तो एक शक्ति है, जो शक्ति वो देखता है कि ये बंदा इतना उसके जो टारगेट के तरफ फॉलो किए जा रहा है, तब ईश्वर उसके अंदर शक्ति बन के उस जो भी काम के लिए वो वैसे टारगेट लेके चलता है, ईश्वर भी उसमें साथ देता है। एक्चुअली कोई भी, सॉरी, कोई भी काम अगर हमें सिद्धि लाभ करना है, जैसे कोई भी काम अगर देख ले, जैसे संगीत में सिद्धि लाभ आप बोलते हैं, या फिर किसी किसी बजाने में, या फिर कोई खेल में, आज कोई एक बार में नहीं पहुंच गया, जो भी टॉप पे, उनका ये साधना है। और साधना मतलब उसका साधना का मतलब है हमें हमेशा निश्चय में लगे रहना। और जब वो लगे रहेंगे, तो ये जो नीचे गया है ना कि बोध, विज्ञान, दक्षता और सिद्धि की प्रतिष्ठा करते हैं। जो दक्षता, ये जो है ना कि दक्षता क्या होता है, पहले जैसे जब अर्जुन ने शुरू किया उसको उतना टाइम लगा, नेक्स्ट टाइम से उसको उतना टाइम नहीं लगा, मतलब आप दक्ष बन गए,
वो जो प्रैक्टिस करते करते, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, यहाँ पर वही चीज आता है। ठाकुर यही चीज को हमको इस वाणी के द्वारा, जो मुझे लग रहा है कि जो सिद्धि लाभ का जो पथ है, इस वाणी को अगर हम अपने अंतर्गत में प्रैक्टिस में लगाएंगे तो हम कहीं ना कहीं सिद्धि लाभ की तरफ पहुंच सकेंगे। ये कठिन है, लेकिन कठिन तो हर कुछ चीज होता है, जो भी चीज हो, अगर आपको सिद्धि लाभ करना है, कठिनाइयां आएंगी, ऑब्स्टेकल आएंगे, लेकिन उस बाधा को बाध्य करके पार करना ही सिद्धि लाभ। तो यही बोल के मैं अपना वक्तव्य यहाँ शेष करता हूँ, और कोई दादा माँ जो भी बोलना चाहते हैं प्लीज आप आइए। जय गुरु अभ्र भाई, आपने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छा पार्टिसिपेटरी डिस्कशन रहा। तो आगे हम लोग बढ़ाएंगे अभी हमारे सेशन को। मैं अनुरोध करूंगा, हमारे साथ जुड़ी हुई है ज्योतिर्मयी माँ, हमें एक भजन सुनाने के लिए। ज्योतिर्मयी माँ आप हैं? मेरा ऑडियो आ रहा है सबको? जय गुरु हाँ ज्योतिर्मयी माँ आप गाइए। जी। রচনা পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শিশি দাদা, সুর দিয়েছেন পরম পূজ্যপাদ অবিন দাদা। যেন রহি গো তোমারি হয়ে, যেন রহি গো তোমারি হয়ে, মোর ধ্যানে জ্ঞানে কর্ম সাধনে, মোর ধ্যানে জ্ঞানে কর্ম সাধনে, নিয়ত তোমারি হয়ে, যেন রহি গো তোমারি হয়ে, সার্থক করে তুলেছ আমারে তব মনোমত শিষ্টাচারে, সার্থক করে তুলেছ আমারে তব মনোমত শিষ্টাচারে, চির সঞ্জত লোক ব্যবহারে, চির সঞ্জত লোক ব্যবহারে, তোমারি চরণে রয়ে, যেন রহি গো তোমারি হয়ে, যেন রহি গো তোমারি হয়ে। ওগো প্রিয়তম তোমারি সরিয়া নিয়ত চেতনা, ওগো সুন্দর তোমারি সরিয়া নিয়ত চেতনা, সত্তা আমার যেন সতত তোমারি পানে ধার, নিখিল ভুবলোক সংসার তোমারি পরশে হয় আপনার, নিখিল ভুবলোক সংসার তোমারি পরশে হয় আপনার, আমার মাঝারে তব করুণার, আমার মাঝারে তব করুণার, পুরো স্থানে রয়ে, যেন রহি গো তোমারি হয়ে, যেন রহি গো তোমারি হয়ে, মোর ধ্যানে জ্ঞানে কর্ম সাধনে, মোর ধ্যানে জ্ঞানে কর্ম সাধনে, নিয়ত
रोही गो तुम्हारे होए, जन रोही गो तुम्हारे होए, जन रोही गो तुम्हारे होए। जय गुरु। जय गुरु, आपका बहुत ही मधुरमय भजन था। मैं ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसे ही मधुर भजन गाते रहिए। धन्यवाद इस एनवायरनमेंट को और भी डिवाइन बनाने के लिए। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि अगर आपके कोई भी ओपिनियन, कोई भी व्यू या फिर कोई भी अगर क्वेरीज हो, तो आप अपने चैट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, ताकि हम उसको और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस भाव के साथ मैं 36 सेक्शन को और भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ठाकुर जी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आइडल फैमिली क्या होता है, उसको आज आलोचना करेंगे। तो हमारे साथ फर्स्ट स्पीकर जुड़े हैं प्रीतेश पात्र दादा, जो हमें और भी अच्छे से समझाएंगे कि एक आइडल फैमिली क्या होती है। प्रीतेश पात्र दादा, आप हैं लाइन में? जय गुरु माँ। जय गुरु। वंदे लोकतिलकं शततवार्ता विभूषणं अमरकृतिचारणं प्रोद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमत्त जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं यहाँ आज इसमें डिवाइन डिस्कशन में जुड़े हुए सभी गुरु भाई और माँ को मेरा जय गुरु। तो आज जैसे माँ बोल रही थी, हम लोग आइडल फैमिली के ऊपर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग इस सेशन में एक सीरीज, एक सीक्वेंस में हम लोग कवर करते जा रहे हैं पंच महाजीवन, मतलब व्यक्ति जीवन, फिर हमने कवर किया दाम्पत्य जीवन, फिर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पारिवारिक जीवन। तो पारिवारिक जीवन में एक सेशन हमने लास्ट टाइम भी हमारा डिस्कशन हुआ था। थे जो हमें बहुत अच्छे से, बहुत सारे लोग थोड़ा सोचे कि कुछ ठाकुर जी की वाणियां अगर हम जो अगर जानने की कोशिश करते हैं पारिवारिक जीवन के ऊपर, ठाकुर जी की वाणियां जो एग्जैक्ट वाणियां क्या है वो थोड़ा ढूंढ रहे थे, और हमको कुछ वाणियां मिले और हमें उस बहुत अच्छा लगा, सीखने के लिए बहुत एक इंक्विजिटिव अनुसंधित्सु मनोभाव आया। तो हमने सोचा आज उसको लेके वही वाणियों को स्लाइड में रखते हैं, डिस्कशन करते हैं कुछ। तो उन वाणियों को ही थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो वही है आज का डिस्कशन, मतलब प्राइमरी मोटिव जो हम कुछ कलेक्शन किए हैं ठाकुर जी की बुक्स से, उसके ऊपर बातें करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक शास्त्र का एक श्लोक है, मैं उससे शुरू करना चाहूंगा। शास्त्र में उस श्लोक हम लोग सुने होंगे शायद। पुण्यवान गृही जत्र गृहिणी च पतिव्रता पितृभक्ताश्च संतान तत्र रमन्ते हरि। ये श्लोक शास्त्र में है। इस श्लोक में कहा जाता है पुण्यवान गृही जत्र, मतलब जो गृही होता है, जो गृह का अग्र होता है, ग्रह में जो अग्र होता है वो गृही होता है, वो जहाँ पे पुण्यवान होता है। और पुण्यवान कैसे हो सकता है हम सब जानते हैं, क्योंकि हम सब एक आइडियल सेंट्रिक लाइफ, व्यक्ति जीवन को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, व्यक्ति साधना जो अपने जीवन में रख के आगे बढ़ रहे हैं। तो पुण्यवान तभी हो पाएगा जब वो पुण्य और इष्ट से युक्त हो पाएगा। तो पुण्यवान गृही जत्र गृहिणी च पतिव्रता, और ऐसे आदर्श को लेके चलने वाले पुरुष के साथ जब एक नारी चलती है और उनके संतान जब पितृमातृ भक्त होते हैं, हरि वहीं पे रहते हैं। हरि जो वैकुंठ होता है, वैकुंठ वहीं पे रहता है, ये शास्त्र में कहा जाता है। अब हम इस वाणी को लेके इस श्लोक आगे बढ़ेंगे। श्री ठाकुर एक आदर्श परिवार में, मतलब जब हम कहते हैं कि वैकुंठ घर वहीं पे रहता है, वैकुंठ का मतलब क्या है? अगर हम तात्विक रूप से देखें, मार्मिक रूप से देखें, वैकुंठ वहां है जहाँ पे लक्ष्मी है, मतलब धन धान की कोई अभाव नहीं है। जहाँ पे विष्णु है, मतलब जहाँ पे भगवत्व और ठाकुरत्व की कोई अभाव नहीं है। और जहाँ पे मतलब पर्सनालिटी एंड वेल्थ, हेल्थ, वेल्थ एंड पर्सनालिटी जो कहते हैं वो भरपूर जहाँ पे है, जो सात्विक और शाश्वत शांति जहाँ पे, वो चिरंतन जहाँ पे है, वैकुंठ वही है, उसी को कहते हैं वैकुंठ। हरि वहां पे रहते हैं। तो वो परिवार कैसे बन पाएगा?
अब वहां पे शशि ठाकुर जब कहते हैं, हम उनको उस वाणी को कुछ डिस्कशन करते हैं। मैं कोशिश करूंगा मैं अपना परसेप्शन रखने के लिए यहाँ पे। तो पहला वाणी जो सद्विधायना में है, 9 नंबर का वाणी है, प्रणम्य व्यक्ति को प्रणाम करो, प्रणति ऐश्वर्य से, समान को नमस्कार करो, लघुजन को स्नेहालिंगन से आप्यायित करो। मतलब शशि ठाकुर कहते हैं, बहुत ही सहज सरल भाषा में कहते हैं, मतलब अगर मतलब एक हम लोग हमने पिरामिड को देखा होगा। जो पिरामिड अगर हम देखेंगे, पिरामिड नीचे से ऊपर से तीक्ष्ण और सूक्ष्म होते जाता है ऊपर की तरफ, तो उसका बेस बहुत मजबूत होता है और उसके बाद वो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉलो करता है और हर एक स्ट्रक्चर अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को फॉलो करके रहता है। मतलब एक का सरफेस दूसरे के सरफेस से मिला हुआ रहता है, उससे वो इनहेरिट करता है उस स्ट्रक्चर को, तब जाके वो ऊपर की तरफ अग्र की तरफ बढ़ता है और जो सूक्ष्म होता है तीक्ष्ण होता है। अगर हम इसको एक फैमिली स्ट्रक्चर से कंपेयर करें, जो बेस होता है एक परिवार का, वो आदर्श होना चाहिए। मतलब जो बेस मतलब कोर वैल्यूज ऑफ द फैमिली, वो क्या होता है? आदर्श। मतलब एक ऐसे इष्ट पुरुष, आदर्श पुरुष से जो हम लोग जो लर्निंग लेंगे, उस लर्निंग से जो हमारा बेस मजबूत होता है, उसके ऊपर फिर लेयर होता है, फिर पिता माता आते हैं, फिर संतान संतति आते हैं, फिर ये जो लेयर होके अगर अग्र की तरफ बढ़ेंगे तो जो उसका उन्नति है वो आगे की तरफ भी बढ़ता जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी उतना ज्यादा है। ये जो थ्योरी है, चाहे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फिजिक्स में हो या फिर ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति ऐसे ही बढ़ता है। तो इसीलिए जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है परिवार में, वो हमेशा रहना पड़ेगा। हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या है? जो प्रणम्य है, जो प्रणाम के मतलब अधिकारी हैं, जो प्रणाम के योग्य है, वो है प्रणम्य। प्रणम्य व्यक्ति को प्रणाम करो, उनके सामने हमारे सर प्रणाम में झुकना पड़ेगा। हमें जब तक हम झुकेंगे नहीं, किसको? सबसे पहले अपने गुरु और आदर्श आचार्य के सामने, फिर अपने हमारे पूज्य पिता माता के सामने, हमारे गुरुजनों के सामने, तब हमारा वहां अहंकार खनन होगा, हमारा वहां पे ईगो कटेगा। हम हमारी आइडेंटिटी से ऊपर जब किसी को देख पाएंगे, तब हम समझ पाएंगे, जो एक उदार भाव हमारे जीवन में आएगा। तो और फिर समान को नमस्कार करो, मतलब जो समान है हमारे, उनको नमस्कार करो। हम जब एक बार मैं इस नमस्कार शब्द का अर्थ में एक बार एक वीडियो में देख रहा था। हमारे हिंदू संस्कृति है कि हम सबको देख के नमस्कार करते हैं, तो जो इसका अर्थ ही है नमस्ते, मतलब हम परस्पर के अस्तित्व को नमस्कार करते हैं। उसके अस्तित्व में जो सत्ता निहित है, उसको नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो सत्ता वो परमात्मा का स्वरूप है। हम उसको नमस्कार करते हैं। और लघुजन को स्नेहालिंगन करो, स्नेह से जो हमसे लघु हैं, उनको स्नेह से आलिंगन करो, ऐसे आप्यायित करो। ये हायरार्किकल जब तक रहेगा, तो वहां पे श्रद्धा, प्रीति, स्नेह भाव हमेशा रहेगा उस परिवार में। ये शशि ठाकुर जी कहते हैं सद्विधायना। हम आगे एक और वाणी में जाएंगे। ये वाणी संबिति में है, संबिति 443 नंबर का वर्ष है। तो वहां पे शशि ठाकुर कहते हैं, वही हायरार्किकल स्ट्रक्चर में देखिए, परिवार में जो प्रणम्य जो है, जो श्रेय व्यक्ति हैं, उनकी तरफ श्रद्धा का कितना महत्व है। शशि ठाकुर कहते हैं, परिवार में श्रेय जो है, उनके प्रति सश्रद्ध सहयोगी सेवा अगर ना हो, वो परिवार सहत नहीं हो पाता। परस्पर के प्रति सक्रिय सानुकंपी होते हैं कम, सहयोगिता में और सहायता में, और उसमें पारिवारिक सामर्थ्य, शक्ति एवं ऐक्य चलन छिन्न भिन्न होता है। मैं इतना ही पहले डिस्कशन करूंगा। मतलब जो परिवार में जो श्रेय है, जो अग्र है, जो हर परिवार में एक हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, हेड ऑफ द फैमिली। तो जब हेड ऑफ द फैमिली के तरफ जो हमसे गुरुजन है, जो प्रणम्य है, अगेन मैं वही बोल रहा हूँ, उनके प्रति सश्रद्ध सहयोगी सेवा अगर उनके तरफ ना हो, हमारी श्रद्धा ना हो उनके तरफ, हमारी जो इंक्विजिटिव सर्विस कहते हैं, अनुसंधिक्षु सेवा, उनको सहयोग करने के लिए जो सेवा है, वो अगर ना दे पाए, वो परिवार में सहमति नहीं आ पाता, उनमें वो एकता नहीं बनती, वो एक दूसरे से एक ही धागे से एक ही मतलब स्टिच नहीं हो पाते हैं, और परस्पर के प्रति सक्रिय सानुकंपी नहीं हो पाते हैं, और परस्पर के प्रति सहयोगिता और सहायता में वो एक साथ जुड़ नहीं पाते हैं। और उनमें उस परिवार का क्या होता है, उसमें एफिशिएंसी, सामर्थ्य है, एक परिवार कितना कर पाएगा, एक परिवार का कितनी कैपेसिटी है, वहां पे कम हो जाती है। क्योंकि जैसे एक बर्तन में अगर थोड़ा सा भी छिद्र हो, तो उसकी लिक्विड एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी उतनी कम हो जाती है। तो वो जो फाक है, वो जो कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो लीकेज है, वो लीकेज वहां पे है, क्योंकि वो परिवार में श्रेय के प्रति सश्रद्ध सहयोगी सेवा नहीं है। और वहां पे क्या होता है,
जो वहां पे जो संतान संतति होते हैं, वहां पे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, देखिए यहाँ पे श्री ठाकुर बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि आजकल हम लोग एक नया प्रॉब्लम के बारे में सुने होंगे, जो मतलब जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जो लोग अपने आप को एलोन महसूस करते हैं, अपने घर को छोड़कर बाहर जाके लड़के आजकल के जनरेशन में एलोन महसूस करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम में फंसते हैं जहां पे लगता है उनके पास कोई नहीं है, क्योंकि दोस्त पराये ही होते हैं, उनका अपना कोई नहीं है, और उस अपनेपन को ढूंढने के कोशिश में वो गलत मार्ग में चले जाते हैं। वहां पे श्री ठाकुर इस वाणी के नेक्स्ट भाग में कहते हैं, कोई वास्तव रूप में अनुभव ही नहीं कर पाता, प्रकृत पक्ष में उसका ऐसा कोई है जो कि साधारणतः उसके सत्ता को दृढ़बद्ध कर उन्नतर चलन में सक्रिय रूप में परिपूर्ण करेंगे ही करेंगे। उसका भी दर्दी कोई है, कम ही वो अंदाज में ला पाता है। क्यों? इसका मतलब है वही परिवार में उसके जो अपने हैं वही उसके प्रकृत पक्ष में ऐसे मतलब उसके श्रद्धा को दृढ़बद्ध कर उसको उन्नत चलन में लेके सक्रिय कर सकते हैं, उसको परिपूर्ण करने वाले उसके ही घर में है, उसके दर्दी उसके घर में ही है, लेकिन वो अपने परिवार में वो डिपेंडेंसी, वो परिवार में वो ढूंढ नहीं पाता है। क्यों? उस सब कुछ शुरू होता है, अगर रूट ऑफ द प्रॉब्लम जैसे ठाकुर कहते हैं, श्रेय के प्रति श्रद्धा और सेवा मनोभाव वहां पे नहीं होता है, जो है घर के अग्र हैं। किंतु यहाँ पे फिर श्री ठाकुर किंतु देके कहते हैं, अगर परिवार में जो श्रेय है, परिवार में श्रेय जहां स्थिपूत नहीं, उसका परिवार भी स्थिपूत नहीं, वहां अगर सहती हो भी वो उसकी स्थिति क्षणभंगुर है, भविष्य भी उसका तमः संकुल है। मतलब अगर जहां पे जो श्रेय है, अगर श्रेय की तरफ अगर श्रद्धा है, लेकिन वो श्रेय अगर इष्टिपूत नहीं है, वो श्रेय स्वयं अगर इष्टिपूत नहीं है, अगर समहाउ उसके परिवार में एक यूनिटी, एक सहमति है भी, क्योंकि उसका बेस ऑफ द पिरामिड जैसे मैंने कहा, क्योंकि वो आदर्श से नहीं हुआ है, तो वो आज सब कुछ सही चल रहा है तो सही है, जिस दिन कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, जिस दिन एक सेल्फ इंटरेस्ट के आपस में टकराएंगे, पिता और पुत्र में, बहू और सास में, ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा, तो वो सहमति वहीं छिन्न भिन्न हो जाएगा, वहीं छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसीलिए ठाकुर कहते हैं वो उसका स्थिति क्षण भंगुर है, भविष्य उसका तमः संकुल है, दृढ़ भाषा में से ठाकुर यहाँ पे कहते हैं। तो आगे जाएंगे नेक्स्ट वाणी के लिए। तो यहाँ पे जो श्रेय की बात हमने लास्ट वाणी में डिस्कशन किया, श्रेय मतलब जो हेड ऑफ द फैमिली, जो हम लोग जो अग्र हैं, तो यहाँ पे आती है अग्र होते कौन है। फिर वहां पे एक फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पोजीशन आता है कि अग्र कौन है, कभी पुरुष और नारी में होता है, मतलब हर कोई अपना एक प्रायोरिटी, अपना एक प्रोमिनेंस, डोमिनेंस रखने की कोशिश करता है परिवार में, हर कोई परिवार में ही होता है, और वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आता है, वहां पे सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगते हैं, वहां पे बर्तन एक दूसरे से टकराते हैं, है ना। तो वहां पे श्री ठाकुर कहते हैं प्राधान्य जिसका रहता है उसका भी कैसे, प्राधान्य तुम्हारा उतना ही होगा जितना ही तुम श्रेयनिष्ठ अनुचलन में, हृदय व्यवहार में, सबको प्रीति दीपना में, सभी तरफ से धारण पोषण में तृप्त कर सकोगे, शुभ और स्वस्ति में। मतलब अगर जो भी अपना डोमिनेंस या प्रोमिनेंस घर पे रखना चाहता है, उसका प्राधान्य तभी रहेगा तो जब वो श्रेयनिष्ठ अनुचलन में, मतलब जो मतलब घर श्रेय सब परिवार में सबके लिए श्रेय एक ही है, वो है हमारे इष्ट, इष्ट के बाद होते हैं हमारे गुरुजन, तो जो सभी के लिए वो कॉमन श्रेय है वो है हमारे इष्ट, हमारे आदर्श, जिनको फॉलो करके आज हम ये वाणियां डिस्कशन कर रहे हैं, जिन्होंने हमें व्यक्ति जीवन कैसे धारण करना है, पालन करना है, वो सिखाया, उनकी तरफ जो निष्ठा है, जैसे अभ्रुदति भाई ने कहा, उनकी दी हुई बातों को नियत रूप से करने की कोशिश करेंगे, वो श्रेयनिष्ठ, उन्होंने जैसा जीवन हमें बताया है उस जीवन को उसी रूप में करने के लिए फॉलो करके कोशिश करेंगे, उसको कहते हैं अनुचलन और अनुशीलन। तो उस श्रेय की तरफ निष्ठा रख के जब अनुचलन में हम चल पाएंगे, जो चल पाएगा, और फिर अपने हृदय व्यवहार में, सबका हृदय जय करने वाला व्यवहार में, सबको प्रीति दीपना में, सभी तरफ से धारण पोषण और तृप्त कर सबको शुभ और स्वस्ति के मार्ग में आगे लेके जा पाएगा, वो उसी का प्राधान्य कर उतना ही रह पाएगा। ये है मतलब प्राधान्य, जो डोमिनेंस। फिर अगर ये हो पाता है तो वहां कॉन्फ्लिक्ट का कोई बात ही नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट का बात नहीं है। तो श्री ठाकुर अगर वैशिष्ट्य का कहते हैं तो ये श्री ठाकुर कहते हैं कि ये पुरुष का वैशिष्ट्य है कि सबको परिपोषण करने के लिए परिपोषण के मार्ग में वो आगे लेके जाएगा, और नारी का वैशिष्ट्य है कि पुरुष को
आदर्शान्वित करके, आदर्श के मार्ग में प्रेरित करके और पति भक्ति में अपने संतान संतति में वो धारा, वो आदर्श का भाव धारा, वही दिनचर्या, वही जीवन यापन की प्रणाली सब में लाने की कोशिश करेगा। इसीलिए नारी का स्थान जो है परिवार में बहुत ऊंचा हो जाता है, क्योंकि उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हार्ट ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो उन स्त्री के लिए श्री ठाकुर अगले वाणी में कहते हैं, अगर हम अगले वाणी में जाएंगे तो वहां पे कहते हैं, मतलब देखिए कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि जैसे जो प्रोमिनेंस का बात है, मतलब ये वाणी जो है पुरुषों के लिए भी है और स्त्री के लिए भी है। यहाँ पे श्री ठाकुर कहते हैं कि जब कोई पुरुष अपना डोमिनेंस इतना रखना चाहता है, एक सेवा का आशा करता है, कॉन्फ्लिक्ट में हम लोग उस एंगल से बात करें जहां पे नॉर्मली कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं परिवार में, तो पुरुष सेवा लेने की कोशिश करता है। जब अगर घर में पिता माता स्वामी स्त्री सब रहते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं अगर कोई चीज नेग्लिजेंस हो जाता है स्वामी के तरफ, तो वहां पे नॉर्मल ऐसे मन में आ जाता है कि वहां पे मतलब एक अपना प्राधान्य कम हो जाना या फिर अपना स्वार्थ को हानि हो जाना, ऐसा फील हो जाता है वहां पे। ऐसे कहते हैं ना कि एक प्राइवेसी में हानि हो जाना, ऐसे ऐसे मन में सोच आने लगते हैं। तो पिता माता की अवस्थिति में स्वामी स्त्री का मनोभाव कैसे होना चाहिए, वहां पे श्री ठाकुर कहते हैं, लक्ष्य रखो तुम्हारी स्त्री के प्रथम एवं प्रधान कर्तव्य है तुम्हारे पिता माता या जिनसे पुष्ट हुए हो ऐसे सनिर्बंध मंगलकामी की सेवा करना। ऐसी सेवा में विमुख होकर अपनी सेवा कराने हेतु उसे प्रश्रय मत दो। प्रत्युत यदि तुम बिल्कुल ही अपनी स्त्री की सेवा का आकांक्षा ना करो तो वो भी अच्छा है, किंतु उसकी सेवा में यथासंभव तिल भर भी त्रुटि ना रहे। देखोगे परवर्ती जीवन रंगीन भाव में उदित होकर रंगीन आलोक में कैसे तुम्हें उद्भासित कर रहा है। मतलब श्री ठाकुर कहते हैं कि एक पुरुष का कर्तव्य ऐसा होना चाहिए जब पिता माता साथ में रहते हैं, जैसे पिता माता के कर्तव्य करते करते अगर स्वामी के प्रति थोड़ी सी भी अगर त्रुटि हो जाती है या फिर सेवा थोड़ी घट भी जाती है, तो वहां पे उस क्षेत्र में उस स्त्री को पिता माता की सेवा से विमुख करने का प्रश्रय मत दो। या फिर अगर स्वामी के प्रति उसका जो नजर है, उसका जो देखने का जो प्रायोरिटी है, या फिर थोड़ा सा जो कहते हैं उसको जो देखना, थोड़ा उसका अच्छा बुरा देखना वो कम भी हो जाता है, नहीं भी हो पाता है तो भी अच्छा है, किंतु उसकी वरम पिता माता की सेवा में उसके साथ मिलके उसकी सेवा में उसकी मदद करो। पिता माता की सेवा करना खुद को भी करना है, स्त्री के साथ भी करना है। जैसे जो श्रेय का बात कर रहे थे, जो प्रणम्य है, जो हम जिसका बात कर रहे थे, उनकी सेवा में वो उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसमें हमारी ही पर्सनालिटी गेन होती है। और ऐसे अगर करोगे तो परवर्ती जो जीवन है, परवर्ती जीवन क्या है, तो उनसे जो संतान संतति आएंगे वो सीख पाएंगे कि पिता माता को सम्मान कैसे करना है। स्त्री और जो स्त्री पतिव्रता होकर जो स्वामी और उनके जो वो जहां से आए हैं उनको जो प्रायोरिटी देती है, उनको जिस स्थान में रखती है, तो उनके संतान संतति के हृदय में भी वही स्थान रहेगा। वो भी परवर्ती जीवन जो वो जब पिता माता बन पाएंगे उनके जीवन में उसी रूप में उद्भासित होगा। मैं यहाँ पे एक चीज एक और वाणी है, हम लोग यहाँ पे रख नहीं पाए थे, वो देवी सूक्त का एक छोटा सा वाणी है, वो हम लोग मैं उसका एक्सेप्ट निकाला हूँ। देवी सूक्त में हम जानते हैं बहुत लंबा लंबा वाणी होता है, 5-6 लाइन में उसका पढ़ना चाहता हूँ। वो स्त्री और पुरुष के जो वैशिष्ट्य से संतान संतति कैसे उद्भासित होते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है। वहां पे कहते हैं श्री ठाकुर, याद रखो, स्त्रियों के लिए कहते हैं, याद रखो तुम तुम्हारे स्वामी के अंश हो, अंशीदार नहीं। उनके सत्ता की सात्विक संहति वे ही तुम्हारे स्वार्थ हैं। उनके व्यक्तित्व का लावण्य प्रतीक हो तुम, उनके तपस्या की उत्तर साधिका हो तुम। इसीलिए एक दूसरे का अनुपोषणी होकर सुकेंद्रिक इष्ट स्वार्थ परायण तत्पर तपा जीवन लेकर उन्नति के दिशा में बढ़ चलो। और ऐसे करते हुए सुविन्यस्त चरित्र और जीवन के अंदर अनुप्रविष्ट होकर सुजातक का आविर्भाव होगा। आयु, मेधा, बल, वीर्य, पराक्रम और सुसंगत व्यक्तित्व का अधिकारी होकर तुम्हारे संतान संतति सुकेंद्रिक सुनिष्ठ तत्परता में इष्टिपूत जीवन में योग्य होकर विवर्तन में विवृद्ध होकर चलेंगे। मतलब श्री ठाकुर कहां से लेके कहां तक पहुंचा दिए बात को, कहां से लेके कहां तक।
जो परिवार में जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है वो कितना जरूरी है। आदर से शुरू होता है, उसके बाद पिता माता, फिर स्वामी स्त्री और संतान संतति तक वो लाइनेज कैसे फॉलो होता है। मतलब कितना साइंटिफिक बात है। आज जिस चीज के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, पेरेंटिंग सेशंस ले रहे हैं, मतलब जो जिसके लिए हम आज जो पूरी दुनिया में इस चीज का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन श्री ठाकुर कितनी सहज सरल भाव से इस आध्यात्मिक तत्व का हमारे सामने रखते हैं। अब अगले वाणी में जाएंगे। तो कभी कभी एक और एंगल है, एक और सिचुएशन में हम लोग आते हैं, जैसे परिवार में हम लोग देखते हैं पिता माता सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन ये एक बहुत ही नेग्लेक्टेड एंगल है। हम कभी कभी बच्चों के सामने हमारी सुविधा के लिए कुछ ऐसे काम कर देते हैं, कुछ ऐसे दृष्टांत रख लेते हैं। मान लीजिए आज मतलब हम थके हुए हैं, जो स्वामी है, पिता है, वो थका हुआ है, वो सुबह बहुत लेट से उठता है, या फिर अपने स्त्री से खराब भाषा में बात करता है, या फिर अपने पिता माता के सामने खराब व्यवहार कर लेता है। तो उसका जो परिणाम है, उसको ये जो दृष्टांत है, वो अपने बच्चों के ऊपर कितना गहरा इंपैक्ट करता है। और ये श्री ठाकुर कहते हैं, बालक बालिकाओं के सम्मुख ऐसा कुछ दृष्टांत ना रखो जो वर्धित होकर उनके परवर्ती जीवन में जहन्नुम का जयगान करे, मतलब उनको नरकमुखी करेगा। हम समझते हैं कि ठीक है, हम अपने पिता माता को बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन कभी किसी दुर्बल मुहूर्त में कुछ ऐसे बातें बोल देंगे अपने बच्चों के सामने, तो वो उसके जो कहते हैं ना पत्थर का लकीर, वो हो गया उसके मानसिक धारा में कि ये अलाउड है, ऐसा हो सकता है। अगर कोई स्त्री कभी भी विमुख होके अपने स्वामी के तरफ थोड़ा सा भी वो मतलब स्वामी को अपने जो उनका स्थान है, जो उनका योग्य स्थान है, वो कम कर देते हैं, तो उस बच्चों के मन में आ जाता है कि पिता के तरफ श्रद्धा कभी कम किया जा सकता है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि पिता माता छोड़ दीजिए, जो बच्चों के गुरुजन होते हैं, हम बातें करते करते जो पर निंदा और पर चर्चा, हम दूसरों के बारे में कुछ कुछ ऐसे बातें कर लेते हैं, उनके दादी नानी या फिर इसके ऊपर कुछ कुछ गलत हम लोग गलत बातें कर लेते हैं। तो भले ही आप सही हो, लेकिन बच्चों के सामने वो कर लेने से उसका ये जो दृष्टांत वर्धित होकर उनके परवर्ती जीवन को जहन्नुम की तरफ लेके जाएगा। ये बहुत ही नेग्लेक्टेड एंगल है। हम कभी कभी ऐसा कर, हम कुछ ऐसा देख लेते हैं, लेट से उठते हैं, हम कभी प्रेयर में हम लोग अगर अच्छे से बैठते नहीं है और बच्चों को कहते हैं कि आप प्रेयर में उतना ही अच्छे से बैठ के प्रेयर करें, तो जब तक हम करेंगे नहीं तब तक वो होगा नहीं। मतलब जो व्यक्ति साधना है, पहले खुद को करना पड़ेगा। ये साधना में हम लोग हमारे मतलब जो व्यक्ति साधना मतलब पहले खुद को साधना के मार्ग में लेके जाना पड़ेगा, तब हम किसी और को उस साधना में फॉलो करने के लिए फॉल इन लाइन कर पाएंगे, बच्चों को उनको बोल पाएंगे, वो अनुसरण करेंगे। तो अनुसरण करने के लिए पहले हमें खुद को अनुशीलन करना पड़ेगा, हम अपने शील में, चरित्र में उसको डालना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग मतलब ये जो है, ये सब चीजें, जैसे हम लोग बैंगलोर में रहते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे गुरु भाई हैं जो सेकेंड जनरेशन के गुरु भाई हैं। ऐसे बहुत सारे गुरु भाई हैं जो एक साइकिल ऑफ लाइफ को कंप्लीट कर चुके हैं, जो जन्म से उन्होंने देखा है घर में इष्ट को लेके जीवन कैसे चलता है, फिर आज वो लोग ऐसे समय में पदार्पण किए हैं कि जो अपने बच्चों में इष्ट मतलब जो ठाकुर जी की भावधारा में मतलब उनको रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो साइकिल ऑफ लाइफ है, जो उन्होंने जो अपने जीवन में अपने पिता माता ने उन्होंने क्या अच्छा किया था, उन्होंने जो अच्छा किया था कि आज भी वो नेक्स्ट जनरेशन में आके भी श्री ठाकुर जी की भावधारा को अपने इतना अच्छे से रियलाइज किया है कि वो अपने नेक्स्ट जनरेशन में देने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इस चीज को हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा इस चीज का याद रखना चाहिए कि हम कितने लकी हैं या फिर हम कितने भाग्यशाली हैं कि जो हमारे पिता माता मतलब उन्होंने हमें आचार्य के रूप में ऐसा एक आइडियोलॉजी दिया है। इस जिस रूप में पिता माता रहे या ना रहे, वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे, और हम वही चीज अपने बच्चों के सामने ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमेशा याद रखना चाहिए। और अगर जितना मेरा अनुभव है, इसका सबसे बड़ा कोर वैल्यू एक है, वो है जो हमारे घर में जो प्रेयर होता है सुबह और शाम का, वो सिर्फ पारिवारिक, वो एक प्रेयर नहीं होता है, वो एक पारिवारिक सत्संग के बराबर है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था 6-7 महीने पहले, एक मैसेज सबके पास जा रहा था, जो हमारे सिपाहीदा है वो सबके पास एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश, जो मेरे पास भी पहुंचा था। कुछ कुछ हमारे जो ऋतिक देवता है वो हमें फोन करके बता रहे थे, जो पारिवारिक जो प्रार्थना कर रहे हो वही तुम्हारे लिए सत्संग होना पड़ेगा।
भजन कीर्तन, जय राधे कीर्तन से बड़ा कीर्तन कुछ भी नहीं है। जो होली बुक्स हम लोग ग्रंथ पाठ करते हैं, चाहे चलार साथी हो, नारी नीति हो, जो भी सत्यानुसरण हो, उसको समझा के परस्पर में हमने क्या समझा, उसमें हमने भावार्थ क्या निकाला, उससे बड़ा याजन कुछ नहीं है। और भावपूर्ण विनती प्रार्थना कहते हैं व्यक्ति साधना और विनती प्रार्थना, दोनों समय जो विनती प्रार्थना है, उससे बड़ा यजन, उससे बड़ा सत्संग शायद ही कुछ हो। हम लोग बहुत सारे सत्संग में जाते हैं, उसमें हमें कुछ अच्छा लगता है, हमें उससे कुछ सीखने को मिलता है, कभी कुछ सीखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर हर दिन दोनों समय हम अगर हमारे जो संध्या समय में जो प्रार्थना होता है, वो प्रार्थना अगर भावपूर्ण रूप में हम करें प्रतिदिन नियत रूप में, तो उससे बड़ा, उससे जितना हम सीख पाएंगे, उससे ज्यादा शायद पारिवारिक जीवन में शिक्षा और कुछ हो ही नहीं सकता। इतना ही कहूंगा। आगे हमारे साथ प्रीतोष भाई और भी कुछ वाणियां और उन्होंने कुछ कलेक्शन किया था, वो रखेंगे। तो इतना ही कह के सबका मैं मंगल कामना करते हुए मैं अपने वक्तव्य शेष करूंगा। जय गुरु। जय गुरु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दिस डीपर डिस्कशन। इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर हो गई और नॉलेज भी बहुत हुआ। तो अब मैं प्रीतोष दादा को आमंत्रण करती हूँ कि वो अपने भाव व्यक्त करें। सभी को मेरा जय गुरु। पहले तो बहुत सुंदर तरीके से प्रीतिश भाई ने इस चीज को रखा हमारे सामने कि किस तरह से परिवार जीवन, जैसे कि लास्ट टाइम भी हमारे साथ जुड़े थे जो चक्रवर्ती था, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था चीज को, और दैट भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लेके बताया था कि पारिवारिक जीवन कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे जो मूल चीज हम इस सेशन में ट्राई कर रहे हैं, जो स्वयं श्री श्री ठाकुर जी ने जो वानियां दी है परिवार के प्रति, और जिसको हम फॉलो करके उस चीज तक पहुंच सकते हैं, उसी के ऊपर हम थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। और उसी संदर्भ में प्रीतिश भाई ने बहुत अच्छी तरीके से ठाकुर जी का जितने भी वाणी उन्होंने एक्सप्लेन किया है, बहुत ही अच्छा लगा। जो भी मुझे लगा जो सारांश है, सत्यानुसारण में ठाकुर बोल रहे हैं, पहले गुरु को अपना समझना चाहिए। माँ, बाप, पुत्र इत्यादि घर के लोगों का ख्याल करते समय जिससे उनका चेहरा भी याद है। अभी जो प्रीतिश भाई हायरार्की के बारे में बात कर रहे थे, जितने हमारे घर में पूज्य हैं, जो हमारे रेस्पेक्टेड हैं, उनको हम माथे में लेके चलते हैं। अगर ये शिक्षा, ये चीजें बच्चों को, या फिर हम जब छोटे रहते हैं, हमारे दिमाग में अगर ये सेट कर दिया जाए कि श्री श्री ठाकुर ही मेरे घर के सबसे श्रेष्ठ हैं, वो ही मेरे घर के जो है ना, हम लोग बोलते हैं बुजुर्ग, या फिर हम लोग बोलते हैं जो डिसीजन लेते हैं, वो हमारे घर के कर्ता धर्ता विधाता है, और उन्हीं के तौर तरीके से ही हमारा घर चलेगा। तो उससे एक फायदा क्या होता है, मैं अपने हिसाब से, मैं जो मनुष्य हूँ, मैं जो शरीर लेके आया हूँ, मेरे अपने खुद का एक ईगो रहता है। तो उस ईगो, दूसरे जो भी इंसान ने जन्म लिया है, उनका भी एक ईगो रहता है। तो ये ईगो एक क्या होता है ना, क्लासेस होते हैं। चाहे मैं किसी भी रोल में समाज में रहूं, या फिर मैं अगर आप बोल लीजिए कि मैं एक पिता हूँ, एक पुत्र हूँ, एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ, एक बेटा हूँ, एक बेटी हूँ, तो मेरा कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप के साथ कोलिजन होता है। अगर मैं जैसे प्रीतिश भाई ने अच्छी तरीके से बताया कि अगर पति पत्नी दोनों मिलके पिता माता की सेवा करें, सोचिए वो फैमिली कितना सुखमय होगा। उस समय अगर मेरी पत्नी अपने सास ससुर की सेवा कर रही है और उसमें मैं जाके बोलूंगा नहीं उनको छोड़ो, पहले मेरी सेवा करो या फिर मेरा ख्याल रखो, तो शी विल गेट कंफ्यूज्ड। तो यहाँ पे ये होना चाहिए कंक्लूजन, ना ही मेरी बात रहेगी, ना ही मेरी वाइफ की बात रहेगी, ना ही मेरे माँ बाप की बात रहेगी। किनकी बात रहेगी? जो मेरे घर के गुरुजन है। तो अगर श्री श्री ठाकुर जी को फिलोसॉफी दिखा जाए, तो उन्होंने इतने अच्छी तरीके से एक बैलेंस्ड लाइफ का एक फॉर्मूला हमको दे दिया है, उसको फॉलो करते ही हमको इजी हो जाएगा। तो ये वाणी तो फिलहाल सबके जहन में है, और सब लोग हम लोग चेष्टा करेंगे, जैसे घर में कुछ भी ख्यालात आए, चाहे चेष्टा करूंगा श्री श्री ठाकुर को मैं अपना घर का एक मेंबर सोचने के लिए, उनको मतलब फिजिकली घर में जैसे हम लोग एक माँ बाप को जगह देते हैं या फिर बच्चों के लिए रूम बनाते हैं, ठाकुर के लिए भी वैसे एक रूम बनाना चाहिए, जो कि मुझे सोचना चाहिए कि जीवंत हूँ, वो मेरे सामने बैठे हैं, उनको मैं कैसे ट्रीट करता हूँ। इसी तरह घर में भी अगर ऐसा हालात रहे, तो मुझे लगता है एक फैमिली लाइफ बैलेंस्ड होके चल सकता है। उसके ऊपर मैं अभी जो कुछ आपको मैंने जो आलोचना प्रसंग है,
श्री श्री ठाकुर जी के साथ जो भी डिस्कस होता है आपको पता है वो आलोचना प्रसंग में लिपिबद्ध है। तो मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा जो कि श्री श्री ठाकुर जी का कहा हुआ है, एंड आई डोंट वांट टू मैनिपुलेट, सो इसलिए मैंने आलोचना प्रसंग का ही स्क्रीनशॉट लेके आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ। तो ठाकुर एक जगह बोल रहे हैं, जैसे कि ठाकुर जी को प्रश्न किया गया, ये जो पारिवारिक शिक्षा है या फिर पारिवारिक जो चीजें हैं हम कैसे इसको सुदृढ़ कर सके। देखिए ठाकुर जी पहले क्या बोल रहे हैं, ठाकुर बोल रहे हैं यदि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में किसी को कुछ भी देने की बुद्धि रहती है तो वह बर्बाद नहीं होता। क्योंकि जैसे हम लोगों ने व्यक्ति जीवन से शुरू किया था, फिर दाम्पत्य जीवन, फिर अभी हम पारिवारिक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन व्यक्ति जीवन के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। तो आज मैं अगर एक छोटा बच्चा हूं, कल को बड़ा होऊंगा, फिर मेरा शादी होगा, फिर मेरा परिवार बढ़ेगा। तो इसी तरीके से जो परिवार वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को लेके होता है। तो ठाकुर जी मेन एम्फासिस यहाँ पे दे रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में किसी को कुछ देने की बुद्धि रहती है तो वो बर्बाद नहीं होता है। आप पहले ही इसको देख लीजिए। इसीलिए श्री ठाकुर जी ने 12 साल की उम्र में दीक्षा के साथ इष्टवृत्ति का प्रचलन किया है। इष्टवृत्ति मतलब क्या होता है, मेरे अंदर जो मेरे ठाकुर हैं, मेरे अंदर की जो ठाकुरत्व है उसको बढ़ाना है, उसको जिंदा रखना है। मैं यहाँ पे श्रद्धा शायद अनिरुद्ध दा है, वो एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे हम जिंदा रहते हैं और बढ़ने के लिए कुछ खाते हैं ना, इसीलिए ठाकुर जी को बचाने के लिए, ठाकुर जी मेरे अंदर जिंदा रहे इसीलिए हम डेली इष्टवृत्ति करते हैं। और वो जो देने का भाव रहता है वो क्यों रहता है, ठाकुर जी ने इसको क्यों इम्प्लीमेंट किया है, उसका भी एक कारण है। क्योंकि जब हम लोग माँ के पेट से और जन्म लेने के बाद जब भी बड़े होते हैं, we just extract the things from the society। जब माँ के पेट में थे वहां से भी खाना आहरण कर रहे थे, जब जन्म लिए माँ का दूध पी के जिंदा रहे, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, पापा ने हमको खाना दिलाया, एजुकेशन दिलाया, मम्मी ने भी हमारा पढ़ने के लिए, जो हम लोग बस लेते ही हैं, लेते रहे, शोषण करते रहे, कभी पोषण नहीं किए। उसी चीज को ब्रेक करने के लिए श्री ठाकुर जी ने इस बार इष्टवृत्ति का प्रचलन किया है। कहीं हम लोग को देना सीखना चाहिए। ये जो देना सीखने की जो आदत है, ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं, तो आदमी बर्बाद नहीं होता। ठाकुर जी फिर बोल रहे हैं, बचपन से ही गुरुजनों को दिलाने का अभ्यास बनाए रखना चाहिए। माँ सिखाएगी पिता को देने और पिता सिखाएगा माँ को देने, चाहे वो छोटी सी छोटी चीजें क्यों ना हो। जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, प्रीतिश भाई परिवार जीवन के बारे में बात कर रहे थे, तो चाहे वो छोटी सी छोटी चीजें क्यों ना हो। फॉर एन एग्जाम्पल मैं कुछ फल मूल लेके आया, यहाँ पे ठाकुर बोल रहे हैं जैसे आलू, परवल, फूल फल, पत्ते, बेर इत्यादि। आप सोचिए कितना छोटी सी चीजें हैं। मैं आलू लेके आया मार्केट से, आई डिडंट इवन, मेरे को दिमाग में नहीं आएगा कि मैं किसी को गिफ्ट करूं, लेकिन ठाकुर जी बोले जो भी छोटे छोटे चीज हैं, सपोज मैं मार्केट से लाया और मैं एक पिता हूँ, मैं अपने बच्चों को बोलूंगा जाके अपने मामा को दे दो, या फिर मेरी पत्नी जो है वो बोलेगी जाके अपने बाबा को दे दो। जो चीजें हैं, ठाकुर बोले छोटा सी भी छोटा चीज, जहाँ पे घर में हमारे बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी है, उनके लिए कुछ दे के आ जाओ। यदि बच्चे, फिर ठाकुर बोल रहे हैं, यदि बच्चे कुछ देने आए तो वाहवाही देते हुए आग्रह सहित उस चीज को लेना चाहिए। तो सपोज मैं भेज दिया मेरे दादाजी को या फिर मेरे जो पिताजी हैं उनके लिए कुछ चीजें दे दिया, तो वो लेने के बाद मतलब हम लोग उनको वाहवाही देनी चाहिए कि चलो मेरे लिए तुम एक छोटे से बच्चे हो और तुम मेरे लिए सोचे, क्या कितनी बड़ी बात है। ठाकुर कितने छोटे छोटे चीज के ऊपर देखिए ध्यान दे रहे हैं। तो ये चीज ठाकुर बोल रहे हैं बचपन में ही होना चाहिए, क्योंकि जब लोग हम जितने बड़े होते जाते हैं ना, तो जैसे कि हम लोग को पता है वी आर सराउंडेड बाय सो मेनी कॉम्प्लेक्सेस, और जितने बड़े होते जाते हैं वो कॉम्प्लेक्सेस हमारे ऊपर आधिपत्य करते हैं। तो दिस इज अ प्रोसेस टू फाइट अगेंस्ट दोज कॉम्प्लेक्सेस व्हेन वी आर चाइल्ड। नो, हमारा जो मन रहता है वो मतलब निर्मल रहता है, हमारे मन में कोई मेल नहीं रहता। इसलिए ठाकुर बोलते हैं जब बच्चा माँ को कुछ देने लगे तो माँ को उचित है कि वह पिता को भी देने के कह दे, और यदि पिता को देने आए तो माँ को भी देने के लिए कह दे। मतलब ये इट शुड बी लाइक वाइस वर्सा। अगर मैं अपने पत्नी के लिए कुछ भेज रहा हूँ अपने बच्चों के माध्यम से, तो मेरी पत्नी भी मेरे लिए कुछ भिजवाना चाहिए। तो यहाँ से क्या होता है ना,
बच्चों में ये लेन देन, मतलब कुछ देना चाहिए, कुछ समर्पण करना चाहिए, ये चीजें उनके दिमाग में रहती है। देखिए ठाकुर जी ने कितना क्लियरली हमारे सामने रखा है। और माँ की अनुपस्थिति में पिता को अपनी संतान से उनके माँ के विषय में ऐसी लोभनीय बातें करनी चाहिए जिससे माँ के प्रति श्रद्धा, भक्ति, प्रेम से उसका हृदय भर उठे, और माँ को भी पिता के विषय में ऐसी बातें करनी चाहिए। मतलब देखिए शशि ठाकुर जी का ये मतलब श्रीमुख बातें हैं, और ठाकुर जी कितने सिंपल तरीके से एक फैमिली को बचाने के लिए, फैमिली को अच्छे से रन करने के लिए छोटा सा तुक्का दे रहे हैं। बोल रहे हैं पिता का कर्तव्य है अपने माता मतलब अपने पत्नी के बारे में, अपने बच्चों को लोभनीय बातें बताए, जैसे कि वो हमारे लिए कितना काम करती है, कितना थकावन लेती है, फिर भी नहीं थकती, दादाजी की सेवा करती है, दादी माँ का सेवा करता है, सबका ख्याल रखते हैं, तुम्हें जन्म देने के बाद तुमको भी कितना पाल पोसने के लिए उन्होंने कष्ट किया है। ये सब लोभनीय चीजें हमको बच्चों के बारे में बता रहे हैं, मतलब माँ के बारे में। और माँ का भी कर्तव्य है अपने पिता के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में, अपने परिवार के बारे में लोभनीय चीजें उनको बतानी है कि देखो तुम्हारे पिताजी कैसे ठाकुर जी को लेके इष्टवृत्ति कर रहे हैं, यजन आजन कर रहे हैं, लोगों को जाजन कर रहे हैं, लोगों को दीक्षा के लिए बोल रहे हैं, तुम्हारे दादाजी ने कितना कष्ट किया है देखो, तुम्हारी दादी माँ ने दादाजी का कैसा ख्याल रख रहे हैं देखो। ये सब फैमिली एजुकेशन, मतलब मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये कहीं भी कोई भी स्कूल यूनिवर्सिटी हमको नहीं सिखाता। इसीलिए तो सिंपली अगर हम ठाकुर जी के पास आए और उनको प्रेम करें, ठाकुर जी ये सब चीजें हमको सिखाते हैं। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, श्री श्री ठाकुर के जीवन में ये देखा गया है। जब भी हम लोग बैठते हैं ठाकुर जी के पास कोई भी कुछ खाने की चीज लाए या फिर ग्रोसरी लाए या फिर जो भी चीज है, ठाकुर पहले उनको बोलते थे जाओ बोड़मा के पास देके आओ। मतलब कितना प्रेम देखिए, ये छोटा सा चीज है, लेकिन ठाकुर तब से, ठाकुर जी तो हमारे लिए मतलब पिता समान है, और शिष्य बौड़मा तो हमारे लिए जगत जननी और हमारी माँ है। इसलिए ठाकुर जी का भी वो अभ्यास था। अभी भी आप अगर जाएंगे देवघर, हमारे आचार्य देव को कुछ भी अगर प्रणाम करके देंगे ना, बोलेंगे जाओ माँ के पास देके आओ। वो अभी भी वो लीला अभी तक चल रहा है। और ये जो हमारा जो कर्तव्य है, इस चीज को समझना, पालन करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठाकुर फिर और एक लाइन में बोल रहे हैं, यदि उनके जीवन में इस प्रकार प्रेम का प्लावन ला सकोगे तो देखोगे कि वे कितने सुखी होंगे, तुम लोग भी कितने सुखी होगे। उस समय प्रत्येक का घर देवता का मंदिर बन जाएगा। ऐसी आशा रखना मेरी पागलपंती है? इतनी आशा करना क्या मेरे लिए अन्याय है? मतलब ठाकुर जी कितने व्याकुल हो रहे हैं देखिए। ठाकुर बोल रहे हैं इस बार जो आए हैं ठाकुर, जो हम लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजा, चर्च, कहीं पे भी जाए, हम लोग क्यों जाते हैं? पहले तो हम लोग जाते हैं हमारा जो पंच इंद्रिय है वो कैसे एक्टिवेट हो जाए। हम भगवान को दर्शन करते हैं, हमारे आंखें एक्टिवेट होती है, कुछ अच्छा मतलब सूंघते हैं, धूप दीप ये सब जलता रहता है, भोग प्रसाद ये सब ये जो आग्रहण करते हैं हम लोग, उससे नाक एक्टिवेट होता है। फिर चर्म धो के प्रसाद ग्रहण करते हैं, मेरा चर्म एक्टिवेट होता है। और उसके बाद मेरा जो कान है भजन कीर्तन सुनता है, उससे वो एक्टिवेट हो जाता है। जो पंच इंद्रिय जो एक्टिवेट होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? मंदिर, मस्जिद, गिरजा, चर्च जो भी बोलते हैं। तो ठाकुर बोलते हैं ये सब उठ के तुम्हारे घर में आ जाए। दैट इज द फिलोसॉफी ऑफ सत्संग, दैट इज द मेन मोटो ऑफ सत्संग। ठाकुर बोल रहे हैं उस समय प्रत्येक का घर देवता का मंदिर बन जाएगा। जैसे मंदिर में जाने से आपको शांति मिलती है, स्वस्ति मिलती है, वहां पे एक सुगंध रहता है, वो ठाकुर बोले वो ऐसा आशा करना क्या मेरा पागलपंती है? तो बहुत छोटे छोटे चीजें हैं, लेकिन हम इसको अगर कर सके तो ठाकुर जी को कितना स्वस्ति आनंद मिलेगा सोचिए। और ये बात कहीं पे भी, ना ही स्कूल में, ना ही कॉलेज में, ना ही आपके ऑफिस में बॉस ही हो, कोई भी हो, आपको कोई नहीं बोलता। तो इसलिए जीवंत आदर्श ग्रहण करने से एक ही फायदा है, वो लोग जीवन में कर चुके हैं और हमको करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। और एक जगह पे ठाकुर बोल रहे हैं, श्री श्री ठाकुर ने सहज भाव से कहा, 5 वर्ष के अंदर ही अभ्यास, व्यवहार, झोंक ठीक कर बच्चों को साश्रयी, सुंदर, अर्जन पटु बना देना चाहिए। सोचिए 5 साल कोई एक उम्र रहता है किसी चीज को सीखने के लिए, लेकिन ठाकुर कितने आशावादी हैं। साश्रयी मतलब स आश्रयी, उसको इंडिपेंडेंट बनाना है।
उसका जो सुंदर बनाना है, सुंदर का मतलब ये है कि उसका व्यवहार में, उसके चाल चलन में। ठाकुर यहाँ पे 3 चीजें बोल रहे हैं, अभ्यास, व्यवहार, झोंक। अभ्यास मतलब जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जैसे कि मैं सुबह उठा, ये मेरा डेली रूटीन क्या है, अगर मैं 8 बजे तक सोता रहा तो बच्चे भी वही फॉलो करेंगे, दे विल नेवर गेट अप अर्ली। अगर हम लोग उनको बोलना चाहेंगे, अरे भाई जल्दी उठो, स्कूल जाना है, ये करना है, अरे पापा आपको क्या पता है क्या कष्ट होता है। तो ये सब चीजें होती है फैमिली में। तो ये जो अभ्यास है, मैं क्या अभ्यास करा रहा हूँ बच्चों को। और एक जगह मैंने भी वो सुना है, श्री श्री बौड़दा का कहा हुआ है, बच्चों को कभी बाध्य नहीं करना चाहिए। you should not force your children। किसी के लिए भी पहले क्या करना है, खुद को करना है। जैसे कि बहुत बार हमने भी सुना है पूज्यपाद बाबाई दादा के सामने या फिर आचार्य देव के सामने बच्चों को लेके हम लोग जबरदस्ती झुकाते हैं, प्रणाम कर प्रणाम कर। लेकिन वहां पे उनका इमीडिएट रेस्पॉन्स ये रहता है, भाई पहले तुम लोग पिता माता होके प्रणाम करो, आप इजीली कर सकोगे। मेरे एक बड़े भाई सदृश है अभ्रदा, कुछ दिन पहले हमारे घर आए थे, मैंने उनके बेटे को लक्ष्य किया। जब हमारे घर में आके उन्होंने ठाकुर को प्रणाम किया, बौड़मा को प्रणाम किया, तो उसको बोलना नहीं पड़ा। मतलब ठीक है, मेरे बाबा माँ प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे भी करना है। ये सीखते हैं बच्चे। इट्स नॉट, इसलिए ठाकुर 3 चीजें यहाँ पे बोल रहे हैं ना, अभ्यास, व्यवहार और झोंक। झोंक किस तरफ है? उसके बाद उसने कीर्तन गाना शुरू किया, जब तक वो एंड नहीं हो गया वो गाता ही रहा। ये उसका झोंक है, इट्स टेंडेंसी और उसका इंस्टिंक्ट है, वो बचपन से ही देखता आ रहा है। मेरे दादाजी किए, दादी माँ किए, मेरे बाबा कर रहे हैं, माँ कर रहे हैं, हाउ कैन आई एस्केप? तो ये सब चीजें क्या होती है, मेरे जिंदगी में बहुत सारे इम्पैक्ट डालती है। जस्ट अ सेकंड। तो ये सब करने की चीज, जैसे ठाकुर यहाँ पे बोल रहे हैं, ये सब करने की चीज है, हम लोग बोल नहीं सकते। तो ठाकुर जी वो चाह रहे हैं कि 5 वर्ष के अंदर अभ्यास, व्यवहार और झोंक ठीक कर देने से क्या होता है, बच्चा शास्त्रही बनता है, इंडिपेंडेंट, सुंदर बनता है। जैसे मैंने बोला कि उसको देखने से ही खुशी आएगा, इरिटेशन नहीं आएगा। मतलब उसका मतलब जो चांचल्यपन है उससे आपको खुशी मिलेगा, इरिटेशन नहीं आएगा। वो अर्जन पटु बनेगा। अर्जन पटु का मतलब मुझे जो समझ में आ रहा था कि इनकम था, फिर मैंने कुछ दादा लोगों के साथ डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला कि अर्जन पटु इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ एवरीथिंग व्हिच इज इनोवेटिव फॉर दैट पर्सन और फॉर दैट चाइल्ड। वो कुछ इनोवेटिव करना चाहता है, उसके लिए जो भी उसका इज्जत मिलेगा या फिर जो भी वो अर्न करेगा वो अपने हिसाब से अर्न करेगा। इट्स नॉट अबाउट ओनली मनी। वो व्यवहार हो सकता है, उसकी वो मतलब प्यार हो सकता है, वो सम्मान हो सकता है, उसके प्रति जो प्रेम प्रीति है, सब कुछ वो अर्जन कर सकता है अपने व्यवहार से, सुंदर व्यवहार से। तो ठाकुर कितने आशावादी हैं, लेकिन ये सबसे अनुरोध है कि ये सिर्फ चीजें दूसरों के लिए नहीं है, ओनली इट्स फॉर मी, ये मेरे लिए ही है। तो मेरे जो जहन में है, जो ठाकुर जी ने बोला है, उसको चेष्टा करेंगे जैसे हम लोग करने के लिए। और एक पेज मुझे अच्छा लगा, आलोचना प्रसंग में ठाकुर बोल रहे हैं, माँ की बच्चों के पिता के प्रति, किंतु माँ की बच्चे के पिता के प्रति अर्थात अपने स्वामी के प्रति भक्ति रहनी चाहिए, फर्स्ट। सेकंड थिंग क्या बोल रहे हैं, अच्छा पारिवारिक जीवन के लिए ठाकुर बोल रहे हैं, माँ बाप का दाम्पत्य जीवन जहां जितना सुंदर है, वहां संतान भी हर तरह से अच्छी होती है, पर विवाह ठीक तरीके से होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने इससे पहले जो दाम्पत्य जीवन में हमने देखा होगा, हमारे श्रद्धेय विजय परिडादा, उन्होंने इतने अच्छी तरीके से विवाह को डिफाइन किया था। तो विवाह होने के बाद ही हमारा दाम्पत्य जीवन आता है। और ठाकुर बोल रहे हैं दाम्पत्य जीवन जितना सुंदर हो, इसका मतलब जो प्रीतिश भाई ने समझा, जो मेरा फैमिली का जो हायरार्की है उसको समझना चाहिए। मेरे ठाकुर, उसके बाद मेरे जो भी घर के वयोज्येष्ठ हैं, मेरे दादा दादाजी, नाना नाना जी जो भी हैं, उसके बाद मेरे पिताजी, उसके बाद मेरे सपोज मेरे कोई बड़े पापा हैं, मेरे चाचा जी हैं, सबको सम्मान देना, सबको लेके चलना, ये एक सुंदर भाव क्रिएट करता है। अगर मेरा दाम्पत्य जीवन सही हो, तब जाके ठाकुर बोल रहे हैं वो जो बच्चा है हर तरीके से अच्छा बनता है, वो अच्छा नागरिक होगा, अच्छा बेटा होगा, अच्छा पति बनेगा, अच्छा जमाई बनेगा, अच्छा बेटी बनेगी, अच्छी बहू बनेगी, अच्छा एक दोस्त भी बन सकता है। लेकिन ठाकुर पहले बोल दिए विवाह ठीक होना चाहिए। अगर विवाह ठीक नहीं हुआ तो कुछ ठीक नहीं होगा। एजुकेशन का मूल है विथ एवरी एम्फासिस
with every urge, with every attitude, with every expression. जो मेरा जो जितना भी ठाकुर यहाँ पे बोल रहे, जो शिक्षा है, जो मेरा जो जोर देना, जहां पे मुझे जोर देना है और जहां पे मेरा एटीट्यूड बिल्ड होता है, जहां पे मेरा एक्सप्रेशन होता है, ये सब चीजें डिपेंड करती है मेरे व्यवहार के ऊपर, दाम्पत्य जीवन के ऊपर। मेरा ही डीएनए मेरे बच्चों में प्रतिफलित होगा। डीएनए का अब तो साइंटिफिक कोड जानते हैं। जो मेरा एटीट्यूड है वो मेरे बच्चे में आएगा। चाहे मैं शराब पीऊं, सिगरेट खाऊं, भजन कीर्तन करूं, एवरीथिंग विल रिफ्लेक्ट। लेकिन ठाकुर अंत में बोल रहे हैं, आइडियल सेंट्रिक अर्ज, इष्ट केंद्रिक आग्रह आने पर सबों का कैरेक्टर बन जाएगा। एक बच्चा भी निकृष्ट नहीं रहेगा, सारी बुराइयां दूर हो जाएगी। तो ये हमारा कर्तव्य अभी है, आइडियल सेंट्रिक होना, इष्ट केंद्रिक होना। इष्ट मतलब मंगल, जो मंगल है उसी के सेंटर में मैं जाके अगर बसवास करूं तो मेरे मतलब कैरेक्टर, ठाकुर डायरेक्ट बोल रहे हैं, उसका चरित्र बन जाएगा। वो कभी ना करप्शन करेगा, ना कभी किसी को धोखा देगा, ना ही किसी लड़की को परेशान करेगा। अगर लड़की भी है वो एक सुंदर परिवार बनाएगी, कभी घर तोड़ने की कोशिश नहीं करेगी। अगर वो दोस्त है तो एक अच्छा दोस्त बनेगा। अगर वो एक किसी ऑफिस का एक मतलब जो कोई भी पोजीशन में हो, एक अच्छा बन के दिखाएगा। तो ये सब चीजें ठाकुर बोलते हैं डिपेंड करता है सुविवाह देन आइडियल सेंट्रिक जो अर्ज है, और वो आएगा सत दीक्षा से। तो ठाकुर जी ने यहाँ पे क्या क्या कवर किया आप सोच सकते हैं। पहले है शिक्षा, दीक्षा, फिर विवाह। तो पहले जो दीक्षा में ले रहा हूं, दीक्षा कब ले रहा हूं, एक टीनेज के जो पड़ाव है उससे आने से पहले। तो 12 साल की उम्र में अगर मेरा दीक्षा हो गया, उसके बाद मैं चाहे जो भी एजुकेशन लूं, मेरे एटीट्यूड को वो कभी भी मतलब क्या बोलते हैं, डाइल्यूट नहीं कर पाएगा। चाहे मैं जितना पढ़ाई कर लूं, लेकिन मेरा एटीट्यूड मेरे ठाकुर जी के साथ ही चलेगा। जो मेरा ठाकुर जी चाहते हैं वो करूंगा, वो इष्ट केंद्रिक होगा। सोचिए, इस तरीका का एक लड़का और लड़की का विवाह होता है, उसी को ठाकुर बोलते हैं सुविवाह। और उसी से जो संतान आएगा वो समाज के लिए बहुत ही कारीगर होगा। दैट इज ही विल बी और शी विल बी एन एसेट फॉर द सोसाइटी। तो अंत में एक छोटा सा वाणी लेना चाहूंगा, जो कि ये हमको नेक्स्ट सेशन के लिए और ले जाएगा। अभी हम लोग परिवार के ऊपर बात कर रहे हैं, इसके बाद आएगा सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन कैसे आएगा, ठाकुर उसको दे रहे हैं कि पारिवारिक शिक्षा में नित्य प्रयोजनीय, ये नारी चला शादी का वाणी है। तो ठाकुर यहाँ पे बोल रहे हैं, मुझे प्रतीत होता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत मेंशन है, ये नारी नीति का ही वाणी है। तो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं, मुझे प्रतीत होता है समाज या जाति को उन्नति के पथ पर परिचालित करने के लिए ऐसी शिक्षा का प्रयोजन है, जिससे प्रत्येक परिवार में ही एक गवेषणागार लेबोरेटरी, एक शिल्प कुटीर इंडस्ट्री कॉटेज और नित्य प्रयोजनीय तरकारी उत्पादन उपयोगी कृषि अनायास और अव्याहत रूप से चल सके। और वैसी शिक्षा प्रत्येक परिवार में स्त्री पुरुष निर्विशेष में हो। आप सोचिए, एक अच्छा अगर आइडियल फैमिली होगा, अगर हम लोग एक इष्ट केंद्रिक होके चलेंगे, ठाकुर जी के कितने आशाएं हैं हमारे ऊपर। अब सोच रहे ठाकुर बोल रहे हैं कि गवेषणागार होना चाहिए, लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी किसके पास होता है, एक साइंटिस्ट के पास होता है। वो दिमाग मेरे में रहना चाहिए। एक इंडस्ट्री रहनी चाहिए, वो एक अच्छा बिजनेसमैन के पास होना चाहिए। तो ठाकुर बोल रहे हर तरीके से, कृषि को भी, कृषि मतलब जो हमारा जो इंडिया का हम बोलते हैं ना, अपने देश का फिनेंशियल बैकबोन है, ठाकुर उसके ऊपर भी प्राधान्य दिए हैं। तो इससे क्या होता है, अगर 5 साल के उम्र में हम उसको इंडिपेंडेंट बना दे, एक अपने ही हिसाब से चलने की, ठाकुर के हिसाब से चलने का प्रोत्साहन करें, तो एक साइंटिस्ट बन सकता है, एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, अच्छा कृषक बन सकता है, जो देश के लिए समाज के लिए हितकारी। तो आइए, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, हमारे पास और 15-20 मिनट है। हम लोग अभी क्वेश्चन एंड सेशन लेंगे। तो मेरा मूल उद्देश्य यह है, और हमारा मूल उद्देश्य यह है, ठाकुर जी के जितने वाणी हैं हम लोग यहाँ पे चेष्टा कर रहे हैं सब लोगों के सामने रखने के लिए, और अपना जो जितना भी हम लोग बुद्धिमता है या फिर ग्रुप डिस्कस करके हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं। अगर इसके बाद किसी को अगर कुछ इनपुट देना हो तो प्लीज आप लोग दे सकते हैं। जय गुरु सभी को। जय गुरु।
बहुत अच्छी तरीके से, और मुझे जितना लगता है इट्स मतलब इट वाज रियली फ्रूटफुल सेशन। इतने क्लीनली आलोचना किया गया पारिवारिक शिक्षा, सॉरी पारिवारिक जीवन के ऊपर हमारे दो स्पीकर को। रियली आई एम रियली थैंकफुल टू द बोथ द स्पीकर्स। और आज का अगर कोई अगर क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो हम ले सकते हैं। मुझे तो बहुत ही क्लियर था सारी चीज। अगर कोई कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, अभी तक तो क्वेश्चंस कुछ आया नहीं है, और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं तो रियली वेलकम। एक चीज मुझे यहाँ पर दिमाग में आ रही थी, श्री ठाकुर जी का ही बानी है। तुई यदि तोर इष्टेर कथा घरे बाइरे ना मानिस, तुई यदि तोर इष्टेर कथा घरे बाइरे नाई मानिस, उसके बाद कुछ ऐसा आता है कि तोर कथाओ, हाँ, तोर कथाओ केउ ना मानिबे एटाई तुई ठीक जानिस, ऐसा कुछ है ये वाणी। तो इसका मतलब जो है कि हमें एज ए पेरेंट और एज ए गार्डियन ऑफ द फैमिली, अगर हम आइडियल सेंट्रिक होके नहीं चले, तो हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगे या फिर बच्चे आएंगे, या फिर जो हमें लेकर चलते हैं फैमिली में, वो भी हम लोगों में वो रिलेशनशिप भी मजबूत नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल तय बात है, यही श्री ठाकुर जी ने बोल दिया। तो अगर कुछ कोई ऐड करना चाहते हैं, और वी आर एट द एंड पार्ट नाउ। जयगुरु भाभी, मैं बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा क्विकली, हम लोग ज्यादा टाइम नहीं ले पाएंगे। जी। तो एक वाणी में जो पीतोष भाई समझा रहे थे कि साश्रयी, वो 5 साल की कम उम्र में जो साश्रयी, तो वही बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया टू बी इंडिपेंडेंट, बच्चों को इंडिपेंडेंट करने की कैसे सीख देनी चाहिए। तो इसका अर्थ एक पर्सपेक्टिव में मेरे मन में आ रहा है कि साश्रयी मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब मेरे मन में आ रहा है कि बच्चों को सिखाना चाहिए कि इंडिपेंडेंट ठीक है, लेकिन आश्रयी भी होना पड़ेगा उनको। और आश्रयी किस पे? उनको तभी से सिखा देना पड़ेगा कि उनका आश्रय कोई और नहीं, उनका आश्रय इष्ट है। मतलब अगर उनकी डिपेंडेंसी गुरु के ऊपर हो, इष्ट के तरफ हो, तो वो कभी भी आश्रय हरा नहीं हो पाएंगे। उनको वो कभी भी ऐसा सिचुएशन उनके लाइफ में नहीं आएगा कि वो उनके पास कोई डिपेंडेंसी नहीं है। जैसे एक कहते हैं ना, टू बी दे बिकम डिपेंडेंट टू बी इंडिपेंडेंट, है ना। तो मतलब उनको डिपेंडेंसी ऐसे आदर्श के ऊपर हो जो ना कभी क्षय होगा, ना ही उसका कभी एब्सेंस उनमें महसूस होगा। तो छोटे छोटे चीजों में होता है। जैसे बचपन में ऐसा होता था कि मतलब अगर मान लीजिए कोई अंधेरे में जाने में भय करता है, तो उसको बोलते हैं क्या डरना है, ठाकुर हर तरफ है, ठाकुर तो है वहां पे, क्या भय है। मतलब छोटे छोटे चीजों में कोई कुछ, एक बच्चा कुछ पढ़ाई कर रहा है, उसको याद नहीं रह रहा है, तो क्या याद नहीं रहता है, क्या प्रॉब्लम है, जाइए जाओ ठाकुर के सामने बैठ के पढ़ाई करो, कैसे याद नहीं रहेगा। हर चीज ठाकुर की तरफ लेके, क्या ये अच्छा यहाँ पे डर लग रहा है, इसमें डरना क्या है, यहाँ पे ठाकुर को याद करके करो, सब ठीक होगा। मतलब छोटे छोटे चीजों में अगर ऐसा हो, तो मेरा एक इसका एक परसेप्शन मेरे मन में आता था कि शास्त्री मतलब आश्रय सिखाना पड़ेगा, लेकिन वो आश्रय श्री ठाकुर जी के ऊपर। तो जो उसके दुर्बल समय आता है ना, टीनेज आया, फिर वो बड़े होंगे, ऐसे ऐसे समय में वही सब सीख उसको मतलब आगे, मतलब लाइक ऑटो मोड में उसको लेके जाएगा। जब पिता माता हर चीज में उसके जब इंटरप्ट नहीं कर पाएंगे, तब उसको वो चीज काम देगा, मुझे ऐसा लगता है। तो जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक्चुअली ये जो चीज है, ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चे को ही और शी इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ श्री ठाकुर, ऐसा अगर ये थॉट उसके दिमाग में डाल दिया जाए, या फिर हर प्रैक्टिस में, जैसे आपने बताया कि हर एक प्रैक्टिस में ठाकुर ही है, और उसका जो भी शुरू होता है वो ठाकुर जी को लेके ही शुरू हो, तो उसमें वो जो बोलते हैं ना, वो जो भय, दुर्बलता या फिर इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज नहीं आएंगे। द पर्सन विल बी मोर बोल्ड, मतलब उसका जो ये एटीट्यूड ऐसा हो जाएगा। आजकल के बच्चों को अगर देखा जाए तो नॉर्मली ऐसा हो जाता है कि हर कोई काम को अगर देते हैं ना, तो
ये हो जाता है, नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, मैंने इसको नहीं सीखा, मुझे नहीं पता, ये इजीली आ जाता है बच्चों में। या फिर कोई गलत काम के लिए इमीडिएटली वो लोग बाहर आ जाते हैं कि हाँ इसको ट्राई करते हैं या फिर इसको देखते हैं, कोशिश करते हैं, ये सारे थॉट्स आ जाते हैं। तो ये जो रिवर्स होना चाहिए, अगर उसको आइडियल सेंट्रिक लाइफ जो ठाकुर है या फिर ठाकुर तुम्हारे साथ है या फिर तुम ठाकुर के रिप्रेजेंटेटिव हो, ये अगर नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर पा रहे हो, ठाकुर जी तो तुम्हारे पास है, क्यों नहीं कर पा रहे हो, तो ये आइडियाज अगर उसके दिमाग में डाल दिया जाए तो उसके दिमाग में भी आएगा नहीं, मैं हर कोई जो सही है उसको ट्राई करूंगा, जो सही नहीं है उसको नहीं करना है, क्योंकि मेरे से ठाकुर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ श्री ठाकुर। तो ये बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक वी कैन वाइंड अप हियर, प्रीति सर। हाँ, और कोई है जो ऐड करना कुछ चाहते हैं? विभावरी या फिर पुबाली या अंजलि माँ? ब्रदर अभी मैं जो सुन रहा था अभी, जय गुरु, एक्चुअली जब प्रीतिश भाई ये जो शास्त्री का जो एक उदाहरण दिए या फिर जैसे दिए, एक्चुअली अगर मुझे याद है जितना, जब पूजनीय बाबाई दादा ये दीक्षा के लिए निकले थे, जो ये इतने जो एक दीक्षा के उसमें निकले थे पूरे देश में, भारतवर्ष में, तब बाबाई दादा का जो वक्तव्य रख रहे थे सब में, वहां पर एक जगह बाबाई दादा ने भी इसी कोई आई थिंक पॉइंट करके बोले थे कि जब बच्चे को हम हमेशा बोलते हैं कि बाबा ये कर, माँ बड़ी है, माँ का ये कर, या फिर माँ बोलती है पापा सबसे बड़े है, श्रद्धा करना चाहिए, लेकिन जब क्या होता है घर दरवाजा बंद हो दोनों में तू मैं हो जाता है, तो बच्चा वहां पर क्या कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उनको पता नहीं रहता है कि क्या करना है, क्या फॉलो करना है। तो इसीलिए पूजनीय बाबाई दादा तब ये बोल रहे हैं कि हमेशा बच्चों को ऐसा बोलना चाहिए कि बाबा मैं तो हूं बड़ा, लेकिन मेरे में भी भूल त्रुटि है, तो एक ही निर्भूल है जो इस दुनिया में, वो है शशि ठाकुर, तुम्हारा इष्ट है। तुम हमेशा कोई भी कुछ करने जाओ तो ये सोचना कि मेरे इष्ट, मेरे शशि ठाकुर इस समय होने से क्या करते। तो जब ये जो शास्त्र का मतलब वही जो मैं आश्रय लेने जा रहा हूँ शशि ठाकुर के ऊपर, क्योंकि वो निर्भूल है, तब वो कंफ्यूज नहीं होगा। तो हम जो जब बच्चों को बड़ा करना चाहते हैं, मतलब ये जो 5 वर्ष के अंदर में, ये चीज उनके दिमाग में बैठा कर रखना चाहिए। और ये मैंने देखा कहीं ना कहीं ये होता है, जैसे एक बार सिंपल मेरा बेटा, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे बेटे को मैंने बोला था कि उसको कहीं पर डर लग रहा था, बाबा अभी এখানে একলা আছি ভয় লাগছে, तो मैं उसको बोला कि तुम्हारा भय किससे, ठाकुर আছে ना ये कर। तो मैंने देखा एक बार ऐसा हुआ, किसी कारण उसका माँ ने कभी बोला कि আমার ওইখানে ভয় লাগে, तो मेरा बेटा बोल रहा माँ तुम्हार भय की, ठाकुर আছে ना। तो ये जो है वो क्या हुआ, वो जो ये जो हमने उसको बोला था वही वो कॉपी कर रहा है, और उसके मन में कहीं ना कहीं ये बचपन से घुसेगा कि हाँ ठाकुर है मेरा, कहीं पर भी डर नहीं है। और वो जब दृढ़ विश्वास होगा, तब वो जो जयश्री माँ भी बोल रहे थे, बोल्ड होगा किसी चीज में, क्योंकि उसके मन में हमेशा वो रहेगा कि मैं ठाकुर इस जगह पर होने से क्या करते, वो वही करेगा, और वो बोलने से आएगा उस करने में, उसका कोई दौड़ा मतलब दूसरा वो नहीं सोचेगा, एक स्ट्रेट लाइन में वो चलेगा। तो ये जो है शास्त्री का, मुझे जो लगता है इम्पोर्टेंस इसलिए दिया गया है, शशि ठाकुर ने शास्त्री वर्ड का यही मीनिंगफुल मीनिंग यहाँ पर बोलने चाह रहे, जो शशि ठाकुर यही बोलना चाह रहे। जय गुरु जी दादा, बहुत सही बात है। इसको और एक छोटी सी मतलब एक और नया वाला एस्पेक्ट मेरे दिमाग में आ रहा था, जो कि यहाँ पर 5 साल के अंदर बोल रहे हैं, बच्चों का नॉर्मल टेंडेंसी रहता है इनसिक्योरिटी रहता है, छोटे छोटे बात पर भाग के चले आते हैं पिताजी के पास या फिर माँ के पास, माँ मेरा ये हो गया, पिताजी मेरा ये हो गया, तो उनको ये रहता है कि पापा और माँ जो होते हैं वो पीछे रहते हैं सपोर्ट देने के लिए।
तो कोई भी गलती कर लो या फिर कुछ भी हो जाए तो दे आर देयर टू सपोर्ट मी। तो ये शास्त्री का ऐसा भी हो सकता है कि जो छोटे छोटे बात पर जो डाउन हो जाना या फिर डिपेंडेंट हो जाना, ये सारी चीज भी कट जाएगा। मतलब शास्त्री मतलब ये वो जैसे बोला कि एक तो बात हो गई आइडियल को फोकस करके चलना, फिर वो चलते चलते क्या होगा ना, धीरे धीरे वो उसका जो इंडिपेंडेंसी है वो बढ़ेगा कि हाँ मैं करूंगा, ये चीज को मैं ट्राई कर सकता हूँ या फिर मैं अकेले करके देख सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ। ये जो क्या बोलते हैं उसको साहस बोलते हैं, वो चीज भी आ जाएगा। जो जिसका अगर इसको संधि किया जाए तो स्व आश्रय, मतलब खुद के ऊपर वो आश्रय होके चल सकता है। तो यहीं पे मुझे लगता है कि आज का आलोचना बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत पसंद आया, होपफुली सभी को भी बहुत पसंद आया होगा। और हम लोग नेक्स्ट सेशन पे चलेंगे सामाजिक जीवन पे। तो और वो सामाजिक जीवन में और भी बहुत सारे आलोचनाएं होंगी जो श्री ठाकुर जी ने क्या बोला है, क्योंकि ठाकुर जी का जो आइडियोलॉजी है, जितना हम लोग पढ़ते हुए जितना समझ पा रहे हैं उस चीज को, वो व्यक्ति जीवन में कभी भी एंड नहीं करते। वो व्यक्ति से पूरा लेकर राष्ट्र तक शुरू होता है, इंडिविजुअल से खत्म होता है पूरा कंट्री में या फिर पूरा वर्ल्ड में। तो वो कैसे कैसे वो जो लिंकिंग है वो कैसा है, और सामाजिक जीवन में श्री ठाकुर जी का क्या कौन से सारे आइडियाज छुपे हैं, देना चाहते हैं ठाकुर हमें, ताकि हम लोग आलोचना करेंगे और उसको लेके चलने की कोशिश करेंगे। यही ये के साथ और एक चीज है, हाँ तो वही हो गया, नेक्स्ट सामाजिक जीवन रहेगा। और एक चीज अनाउंसमेंट था कि कल उन्नयनी सेशन में हम लोग विवाह संस्कार के बारे में आलोचना करेंगे। तो सभी यहाँ पर जो भी मौजूद हैं सभी को रिक्वेस्ट है कि जो भी यंग गर्ल्स है प्रेजेंट है या फिर जो दादा माँ के साथ यंग गर्ल्स है फैमिली में सर्कल में, सभी को रिक्वेस्ट है कि कल विवाह संस्कार में जुड़े। और वो बहुत ही एक मजबूत आलोचना होने वाली है कल। तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल सुबह 11 बजे और नेक्स्ट सैटरडे अगेन सेम टाइम 7 बजे हम लोग मिलेंगे। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की, सत्संग की, सत्संग की, सत्संग की। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। वंदे आर्य पितृं वंदे आर्य पितृं। वंदे मातृवर्गान् वंदे मातृवर्गं। वंदे अहं कृष्ट दैवतं वंदे अहं कृष्ट दैवतं। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु, जय गुरु, सभी को जय गुरु।